सहाबा इकराम को मदीने से कहा कि देखो अगर इनका काफिला तिजारत का शाम जा रहा है तो हम जाएंगे, रास्ता रोकेंगे। हुजूर अपने सहाबा को लेकर निकल पड़े। ये 17 रमज़ान जंग बदर की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले की बात कर रहा हूँ, 6 महीने पहले हुजूर गए, चंद महीने पहले या चंद दिन पहले, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूँ। तो अबू सुफियान काफिला तिजारत का जो लेकर जा रहा था वो सिपहसालार या अमीर काफिला था, उसको खबर हो गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ मेरा रास्ता रोकने आए हैं, तो रास्ता काट लिया और मुल्क शाम दूसरे रास्ते से पहुँच गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मिला, हुजूर वापस मदीने आ गए। कई दिन गुजरे, मुल्क शाम में उसने तिजारत की, खूब नफ़ा कमाया और वापस मक्का तो जाना था। तो मक्का जब जाने लगा तो फिर मेरे आका को खबर आई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सहाबा से कहा कि चलो फिर से उसका रास्ता रोकते हैं। फिर गए, लेकिन इस बार अबू सुफियान फिर खबर पा करके दूसरे रास्ते से चला गया मक्का। लेकिन मक्का पहले ही अबू सुफियान ने कासिद भेज दिया था, कहा था कि मोहम्मद और उनके साथी तुम्हारी तिजारत को लूट लेंगे, ख़त्म कर डालेंगे, काफिला तुम्हारे हाथ नहीं आएगा, तुम हमारी मदद के लिए आओ। ये कासिद मक्का जैसे ही पहुंचा वहाँ खलबली मच गई, सब जमा हो गए जितने ख़ानदान थे कि हमारा भी माल है, हमारा भी माल है। और अबू जहल तो भड़का रहा था, खूब भड़का रहा था, सबको जमा कर लिया। लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि वो मक्का वालों के निकलने से पहले पहले अबू सुफियान अपनी तिजारत का काफिला सही सलामत मक्का लेकर पहुँच गए। बात ख़त्म हो गई, तिजारत का काफिला आ गया। जो समझ बूझ वाले थे उन्होंने खैर मनाई, कहा कि चलो हमारा माल पहुँच गया, अब ज़रूरत नहीं जाने की। लेकिन अबू जहल किसी बात पर खामोश नहीं था, कहा कि नहीं, हम मोहम्मद और उनके साथियों को मज़ा चखाएंगे कि उन्होंने रोकने की कोशिश क्यों की। अगर आज हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे तो आगे हमारी तिजारत के लिए बड़े मसले पैदा हो जाएंगे। और उसके बाद सबको भड़काता रहा। कितने बहुत सारे छोड़कर चले गए, लेकिन फिर भी अबू जहल के बहकावे में जितने आए वो 1000 की तादाद में थे। और वो लोग पूरे हथियार से लेस होकर साजो सामान सब लेकर के निकल पड़े मदीने आने के लिए, कि मदीने जा करके इनका सब ईंट से ईंट बजा करके आएंगे। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में नहीं थे, 2 बार गए और वापस आए, काफिला रोकने के लिए वापस आए। लेकिन जैसे ही हुजूर को ये खबर हो गई कि वो लोग मदीने पर हमला करने के लिए निकल रहे हैं, असल वजह सुन लीजिए बद्र की असल वजह। जब वो लोग 1000 की तादाद में मक्का से निकल चुके थे और मेरे आका को ये खबर मिल गई, मुखबिर ने आकर बताया कि जंग की तैयारी से मदीने के ऊपर हमलावर होने के लिए निकले हैं मक्का के लोग। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि उनको मदीने पहुंचने मत देना, अगर मदीने आ गए तो मदीने को तोड़ फोड़ करेंगे, शहर में दाखिल होंगे, जंग होगी तो कुछ ना कुछ घर टूटेंगे, किसी की आबादी उजड़ेगी, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, लिहाजा हम खुद मदीने से बाहर निकलते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस इरादे से अपने सहाबा समेत बाहर निकले। उसमें तादाद मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक 313, 314, 315, 319 और एक में 360 असहाब बदर की तादाद पे अलग अलग रिवायात हैं। 313 सहाबा की रिवायत बहुत सारे मुहद्दिसीन ने रिवायत की है और 360 की भी रिवायत है, 360 लोग भी थे। बहरहाल वो इस तौर पर कि बच्चे दूसरे लोग सब मिला करके किसी ने शुमार किया और किसी ने सिर्फ खालिस जंग करने वालों को शुमार किया। इसमें सारे बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना हैदर करार, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला, दीगर असहाब। हाँ, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसमें शामिल नहीं थे। उसकी वजह यह थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत रुक़ैया बीमार थी, मदीने में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान से कहा कि तुम अपनी अहलिया मेरी बेटी की तीमारदारी में रहो, तुम्हें बद्र में शरीक होने का बराबर सवाब दिया जाएगा। हज़रत उस्मान गनी मदीने में थे, इसी वजह से आज भी असहाबे बदर के नामों की जब तिलावत होती है ना तो हज़रत उस्मान का नाम भी उसमें आता है। वो अगरचे जंग में गए नहीं थे लेकिन असमाए बदर में उनका नाम शामिल है। आप पढ़ करके देखना या सुनना तो हज़रत उस्मान गनी का भी नाम है, क्योंकि माल गनीमत जब तकसीम हो रहा था तो हुज़ूर ने हज़रत उस्मान को भी उसमें से हिस्सा दिया था। खैर, जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये सहाबा को लेकर निकले, अब मदीने से 160 किलोमीटर मक्का की तरफ का ये रास्ता है बदर। बदर एक इलाके का नाम है, वहाँ एक कुआं था जिसका नाम बदर था, जिसकी वजह से उस इलाके का नाम बदर पड़ा। अब हालात देखें कैसे आजमाइश के बढ़ते गए। मैं मुख्तसरन अंदाज में आपके सामने रखूँगा। ये जंग का पस मंज़र था, हुजूर लड़ने के लिए गए नहीं थे बल्कि डिफेंस के लिए, कि मक्का वाले निकल चुके थे। अब मक्का वाले आकर जिस जगह पड़ाव किए वो भी बदर था, वहाँ कुआं था, पानी था, इसके लिए वहाँ पर उन लोगों ने भी क़याम किया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना लश्कर अंदाज कर दिया। सहाबा वहाँ पर उतर पड़े, सबके खीमे लग गए और कुएँ के पानी पर भी कब्ज़ा हुआ। उसके बाद देखा सहाबा के दिल घबराए हुए थे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जो ज़मीन मिली थी वो रेतीली ज़मीन थी, बालू की ज़मीन, पाँव धंस जाया करते थे। और कुफारे मक्का जहाँ पर उतरे थे वो तो सख्त सपाट फ्लैट ज़मीन थी, मट्टी की ज़मीन थी और उसमें घोड़े अच्छी तरह दौड़ते थे। ये रेतीली ज़मीन पर घोड़ों के पैर भी घुस जाते और इंसानों के भी। अच्छा, ये बात भी मैं बता दूँ, कुल तादाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ 313 सहाबा में सिर्फ 4 घोड़े थे। 4 घोड़े, ये 4 घोड़ों पर बैठ कर के गए हैं। कौन सवार हुआ होगा, कौन पैदल चला होगा।
और ऊँटों की कुछ तादाद, उसके अलावा तलवार सबके पास नहीं, और जिसके पास है उनकी सब्जियां भी कटती नहीं। इन हालात में तो वो गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जब गए, अब वहाँ पर सहाबा इकराम के दिलों के अंदर थोड़ी घबराहट आने लगी कि हम ज़मीन इस तरह की है, और तादाद जब उनकी देखते हथियार से लेस, तो ये अर्ज़ करते कि क्या होगा। पहली जंग हो रही थी ना, आमना सामना पहली मरतबा हो रहा था। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब सहाबा को लेकर रात को बैठते हैं। अब उसमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने सहाबा इकराम से मशवरा हो रहा था, अब वो ईमान की बात है। हुजूर ने सहाबा की बात ये सुनी कि जो मुहाजिरीन थे वो ये कह रहे थे कि अंसार का तो कुछ गया नहीं, हमारा गया है मक्का में, हमारे माल लूटे, हमारी जायदादें लूटे, अंसार मदीने में रहते हैं, मक्का के कुफार ने इनका तो कुछ बिगाड़ा नहीं। हो सकता है कि अंसार जो है जंग में इंटरेस्ट ना लें, उनका क्या गया है, ये मुहाजिरीन की जंग है, अंसार जो है हो सकता है इंटरेस्ट ना लें, वो ना आए। ये उनके दिलों में बात थी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस कर लिया, क्योंकि 69 अंसार सहाबा उसके अंदर थे, 69 बड़ी तादाद होती, 70 सहाबा तकरीबन अंसार थे। अब दिलों में जब ये बात आई मुहाजिरीन के कि पता नहीं है लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, क्योंकि उनका तो कुछ गया नहीं है ना। जैसे आज लोग कहते हैं मेरा थोड़ी ना उससे कोई मसला है। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त अंसार सहाबा को पहले बुलाया, सब बैठे हुए थे, मशवरा करना था। सैयदुल अंसार हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अंसार के सरदार थे। बुलाया और पूछा कि तुम्हारा क्या मशवरा है, आपका क्या मशवरा है जंग के सिलसिले में। सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत साद बिन मुआज़ सबसे पहला जवाब क्या देते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरे अंसार की तरफ से तो मैं तर्जुमानी करने के लिए खड़ा हूँ, लेकिन मेरे आका क्या हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ हैं, आपके सिलसिले में हम भी कोई पूछे जाने की चीज़ हैं। और हज़रत साद इब्न मुआज़ कहते हैं कसम रब्बे ज़ुल जलाल की, मदीने से बरकुल ग़िमाद यमन तक भी आप जाएं, अंसार का हर बच्चा आपके कदमों के साथ होगा। आप तो सिर्फ बदर तक आए या रसूल अल्लाह, अगर हमें पैदल यमन तक भी ले जाते हम आपके पीछे जाते। उनके अल्फाज में सुनाऊँ, ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैं सारे अंसार सहाबा की तरफ से तर्जुमानी करते हुए, जिसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, मैं खड़ा हूँ, अर्ज़ करता हूँ मेरे आका, अगर किसी के जहन में ये बात है तो वो निकाल दे कि हम सिर्फ अपने वतन में रसूलुल्लाह की मदद करते हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कोने में जाएंगे अंसार को वहाँ हुजूर पाएंगे। अब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं आका आपको कुल इख्तियार है, आपको कुल इख्तियार है। अब सुनो हज़रत साद इब्न मुआज़ के ये बद्र के मैदान से एक दिन पहले के अल्फाज हैं, एक दिन पहले के अल्फाज हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुल इख्तियार है, जिसका रिश्ता मिलाना है मिला दीजिए आप, और जिसको तोड़ना है आज ही आप फरमा दें, हम हमेशा आखिरी सांस तक के लिए तोड़ देंगे। अगर आप फरमा दें कि इसकी बीवी इसके लिए हलाल नहीं, इसका बेटा नहीं, या रसूल अल्लाह आखिरी सांस तक हम उससे रिश्ता तोड़ देंगे। ये बद्र में जाने से पहले हज़रत साद इब्न मुआज़ कहते हैं जिसका रिश्ता आप मिलाना चाहें मेरे आका मिला दें, और जिसका ख़त्म करना चाहते हैं तोड़ दें, और जिसको मौजूदा हालात में रखना चाहते हैं मेरे आका पसंद फरमा लें, और हमारे माल आपके लिए हाजिर हैं या रसूल अल्लाह, और हमारे जिस कदर मंशा हो कबूल फरमाएं। हाँ, हज़रत साद इब्न मुआज़ कहते हैं हमारे पास जो कुछ भी है या रसूल अल्लाह, ये हमारा माल हाजिर है। अब ये देखो अदब के अल्फाज, हाजिर है या रसूल अल्लाह, जितना आपको चाहिए हमारा पूरा माल कबूल कर लें, और जितना चाहे छोड़ दें, और कसम रब्बे ज़ुल जलाल की जो आपने छोड़ दिया वो दुनिया की सबसे बुरी चीज़ है हमारे लिए, जो आपने कबूल किया वो हमारे लिए सबसे उम्दा चीज़ है। ये बद्र के मैदान में हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तकरीर चल रही है, और उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कहते हैं या रसूल अल्लाह, कसम उस रब्बे ज़ुल जलाल की जिसने आपको सच्ची नबुव्वत के साथ भेजा, अल्लाह की कसम अगर आप हमें हुक्म दें समंदर को चीर कर निकल जाना है, रब्बे ज़ुल जलाल की कसम या रसूल अल्लाह, अंसार का हर बच्चा समंदर में कूद पड़ेगा। ये बद्र से पहले की तकरीर। अब इनकी तकरीर सुनकर हुजूर बड़े खुश हुए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नहायत ही खुशी का इजहार फरमाते हैं। और उसके बाद फिर हज़रत मिक़दाद बिन असवद एक सहाबी हैं, खड़े होते हैं, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा से मशवरा ले रहे हैं किस बात का, कहा जंग होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हज़रत मिक़दाद बिन असवद कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम बनी इसराइल नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था ऐ मूसा आप और आपका खुदा जाइए कौम जब्बारीन से लड़िए, हम यहाँ बैठ के देखेंगे। नहीं या रसूल अल्लाह, हम उम्मत मुहम्मदिया हैं, जहाँ मेरे आका का पसीना गिरेगा हम सब का खून का कतरा वहाँ गिरेगा। जब तक हमारे जिस्म में आखिरी कतरा भी खून का बाकी है हम में से कोई पलटने का तसव्वुर भी नहीं करता। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहेते सहाबा की तकरीरें थी। सबके जज्बे जवान थे, कोई लौटना नहीं चाहता, कोई पलटना नहीं चाहता। अब सहाबा को बाहर करके हुजूर खीमे में चले गए। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही
खीमे में गए जहाँ आज मस्जिद अरीश बनी है, उसको अरीश कहा जाता हुजूर के खीमे को। हुजूर सजदे में गिर गए। सजदे में गिरने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतना गिरिया वजारी कर रहे थे, इतना रो रहे थे सजदे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जो सहाबी उनकी खिदमत में खड़े थे वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अल्फाज मैं सुन रहा था, इब्तिहालात को अर्ज़ यूँ कर रहे थे, ए अल्लाह एक छोटी सी फ़ौज, एक छोटी सी जमात तेरे दीन की नुसरत के लिए मैदान में उतरी है। ए अल्लाह अगर इस जमात की तू कल मदद ना करेगा तो क़यामत तक इस रूए ज़मीन पर कोई सजदा करने वाला नहीं आएगा। ए अल्लाह क़यामत तक कोई तेरी इबादत नहीं कर सकेगा। ये महबूबाना अंदाज़ है मेरे आका का, ये कोई धमकी नहीं है अल्लाह को। रब ताला की बारगाह में गिड़गिड़ाना कि मौला अगर इनकी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन तेरी इबादत करेगा। और उसके बाद अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे सजदे से, पेशानी चमक रही थी और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। दो सहाबा खड़े थे, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इतनी गिरिया वजारी करते करते भी मुस्कुराने लगे। कहा मेरे रब ने मेरी ढारस बंधा दी, मुबारक हो, बशारत हो, मैंने अभी अभी जिब्राइल को जंगी लिबास पहनकर उतरते देखा है। जिब्राइल अमीन आ गए हैं। वो सहाबा दौड़े दौड़े गए, बाहर जाकर कहे मुबारक हो, अल्लाह के नबी को मदद आ गई है। अभी रात का हिस्सा गुजरा नहीं था कि बारिश बरसने लग गई। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा अल्लाह की दूसरी मदद आ गई। सहाबा ने पूछा ये कैसे? कहा जाओ मैदान में देखो, रेत की ज़मीन पर बारिश हुई थी तो रेत पूरी जमा हो गई, मजबूत हो गई, और काफिरों की ज़मीन पर बारिश बरसी तो कीचड़ हो गया, उनके पैर फिसलने लग गए, उनके घोड़े बिदकने लग गए और सहाबा के पैर रेत में बिल्कुल मजबूत जम कर रह गए। हुजूर ने फरमाया बारिश भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए नाजिल फरमाए। सुबह उठते हैं, सुबह होती हुजूर अकरम नहीं, रात के वक्त थी, अभी रात का वक्त है। सहाबा के दिल की तसल्ली के लिए मेरे आका अपने हाथ में एक छड़ी लेकर जाते हैं मैदान में। सहाबा पीछे पीछे हैं, लकीर खींचा, हुजूर ने फरमाया कल यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा। दूसरी लकीर खींचा और कहा यहाँ उत्बा मरेगा। तीसरी लकीर खींच कर कहा यहाँ शैबा मरेगा। ये बड़े बड़े पहलवानों के नाम हुजूर गिना रहे थे। सहाबा दिल ही दिल में खुश हो रहे थे, उनका यकीन कामिल इतना था नबी ने जो फरमा दिया वो होकर रहेगा। रात के वक्त ही सहाबा को ये मालूम था इन कुफ्फार के कितने विकेट गिरने वाले हैं, कितने पहलवान ज़मींबोस होने वाले हैं, कितने मौत की घाट पहुंचने वाले हैं। सहाबा को ये मालूम हो गया था और दिल चौड़े थे, सीने कुशादा थे। सुबह होती है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अभी अपने खीमे में थे, अरीश में, मैदान बद्र के खीमे में थे। एक सहाबी दौड़ते हुए आते हैं, आकर के बारगाह मुस्तफ़ा में अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तादाद बढ़ गई, हमारी तादाद बढ़ गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो कह रहे हैं पहले काफिरों की तादाद इतनी ज्यादा थी, 1000 की तादाद, सहाबा देखते घबरा जाते, और उस पर वो कमीने क्या कर रहे थे, रात भर नाच रहे थे, गाने गा रहे थे, कबाब भून रहे थे और नारे लगा रहे थे जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी, जीत हमारी। उनके अल्फाज थे, अशार गुनगुना रहे थे और रात भर खाना पीना, रक्स, सुरूर, ढोल बाजे सब चलता रहा। और इधर सहाबा इबादत में मसरूफ़ हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं। और सुबह जब हुई तो एक सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरे आका हमारी तादाद बढ़ गई है, 313 निकले थे लेकिन मैदान में बहुत ज़्यादा हो गए हैं हम लोग। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे चहेते जाओ, वो हमारी तादाद नहीं, अल्लाह के मलाइका आ चुके, अल्लाह के फरिश्ते आ चुके तुम्हारे इस फौज के अंदर। सहाबा कहते हैं जब मैदान में हम उतरे, अब ये 17 रमज़ानुल मुबारक जुमा का दिन था, यौमुल बद्र, यौमुल फुरक़ान जिसको कहते हैं। मेरे अजीज़ो, इस्लाम की अजीम तारीख़ पिनहा है, इसमें अजीम तारीख़ पिनहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से मैदान बद्र में सबसे पहले उतरने वाले कौन लोग थे? कौन लोग थे? सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला, दूसरे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, तीसरे हैदर कर्रार शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये तीनों हज़रात उतरे और इनके मुकाबिल में जो कुफ़ार आए थे वो अपने अपने वक्त के बड़े बड़े पहलवान थे। बड़े बड़े पहलवानों को उन्होंने उतारा था मैदान बद्र में। और जब मुकाबला हुआ तो सबसे पहला वार हज़रत अमीर हमज़ा का सामने वाले पर पड़ा, वो गाजर की तरह कटकर गिर गया एक ही वार में। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ज़ख्मी हुए, सामने वाले से थोड़े ज़ख्मी हुए, फिर हज़रत हमज़ा ने वो भी महाज संभाला और उनके मुकाबिल को भी मार कर गिराया। इधर हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की उम्र कम थी, उस वक्त उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 22 साल की उम्र या 25 साल के उस वक्त की उम्र थी हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की। उस वक्त हज़रत अली जब आए बिल्कुल जवानी यानी 20-22 साल की उम्र, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने उससे जब मुकाबला किया तो जुल्फ़िकार हैदरी ने ऐसा ज़र्ब लगाया कि उसकी लोहे की टोपी काटते हुए 2 टुकड़े हो गए। पहली मर्तबा बद्र के मैदान में आवाज़ आई थी सारे सहाबा की अल्लाहु अकबर, ये नारे तकबीर था जो सबसे पहले बुलंद हुआ।
फरमाते हैं इस आवाज़ की हैबत ऐसी थी कि कुफ्फार के खीमे हिल गए और उनकी सफ़ों में हलचल मच गई, दहशत तारी हो गई। सहाबा के इसी नारे को देखकर अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था, ये निकले थे मुड़ी हुई तलवारें लेकर, कटी हुई और जंग आलू तलवारें लेकर जिनसे सब्जी नहीं कटती थी, लेकिन जब नारा लगाए थे अल्लाह की मदद ऐसी आई थी कि ये सब जमीन बोस हो गए दुश्मन। इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ, कर तुम निकला जाओ एक बार नारे तकबीर के साथ। ये उन्हीं सहाबा का नारा था जब उन्होंने पहली मर्तबा बुलंद किया। ये लड़ाई चलती रही शाम तक, शाम होने ना पाई, दोपहर तक इस लड़ाई को पहले एक के बाद दीगरे, उसके बाद फिर घमासान की लड़ाई हुई। लेकिन कुफार मक्का में से कुछ लोग कहते हैं हम तो बड़े हौसलों से आए थे लड़ने के लिए, बड़े हौसलों से आए थे, जिनको ये मदीने में मक्का में पकड़ के मारते थे वो आज इनके मुकाबले में थे। कोई किसी का गुलाम था, कोई किसी का रिश्तेदार भी था, लेकिन मुकाबले में जब आए वो कुफार मक्का कहते हैं हम तो बड़े हिम्मत के साथ लड़ने के लिए आए थे, लेकिन जब हम लड़ने जा रहे थे तो हमारे मुकाबले में अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे, अजनबी अजनबी लोग आ रहे थे और उनकी हैबत ऐसी तारी होती कि हमने उनको न मक्के में कभी देखा था न मदीने में कभी देखा था। ये वो बदरी मलाइका थे जो जिब्राइल अमीन की सिपह सालारी में आए थे। अब यहाँ एक बात मैं बताना चाहता हूँ, एक फरिश्ता उतर जाए काफ़ी है। आपको पता है कौम शुआइब जब नाफरमानी कर रही थी तो अल्लाह ताला ने अज़ाब क्या भेजा था, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को उतारा था। उन्होंने एक चीख मारी थी, चिंगाड़, और उनकी आवाज़ की हैबत से जितने पहाड़ों में थे ये कौम शुआइब सबके भेजे कानों से निकल आए थे और ज़मीन पर गिरकर मर गए थे। तो यहाँ जिब्राइल अमीन अकेले आ जाते, सिर्फ आवाज़ लगाते, किसी को तलवार उठाने की भी ज़रूरत नहीं, ये 1000 पूरे कीड़े मर जाते। लेकिन ये वजह क्या है, मुफस्सिरीन ने फरमाया यकीनन एक फरिश्ता भी मदद के लिए काफ़ी होता, लेकिन अल्लाह ने बद्र के मैदान में 5000 फरिश्ते उतारे, ये अज़मत मुस्तफ़ा के लिए, ये रसूलुल्लाह की अज़मत के लिए। कभी कभार तादाद जो है वो शान बताने के लिए होती है, अज़मत बताने के लिए होती है। हाँ, एक झंडा काफ़ी होता है, लेकिन कभी 10 झंडे लगाओ तो उसकी अज़मत बढ़ जाती है। हाँ, 2 बॉडीगार्ड काफ़ी होते हैं, लेकिन 10 खड़े हो जाएं तो उसकी हैबत और तारी होती है। ये एक इंसानी जहन बना हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की अज़मत शान की वजह से 5000 मलाइका को उतारा। अब ये जंग होती रही, इसमें सहाबा तो लकड़ियों से जंग करते रहे, सब तलवारों से नहीं, कुछ सहाबा तो लकड़ियों से जंग लड़ते रहे और लकड़ियों से ही कई को मार के गिराया और 70 जो है मौत के घाट उतर गए। और उसमें मामूली 70 नहीं थे, बड़े बड़े गुरु घंटाल थे, जितने भौंकते थे मक्का में बैठकर। अबू जहल मर गया, हज़रत बिलाल हबशी का आका उमैया बिन हर्ब वो मर गया, और कई ऐसे ऐसे बड़े बड़े उत्बा शैबा जैसे बड़े बड़े काफिर, ये सब के सब मौत के घाट उतर गए। बदर की एक लड़ाई ऐसी कि अच्छे अच्छों की जड़ काट कर रख दिया। अब यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रहम भी देखें। हुजूर मुलाहिज़ा फरमा रहे थे, जब उमैया गिर कर ज़ख्मी हुआ था, हुजूर ने जो सहाबी लड़ रहे थे कहा कि रोक दो उसको। उमैया जो लड़ रहा था वो बड़ा हट्टा कट्टा पैसा वाला मक्का का बड़ा आदमी था, तो जो सहाबी लड़ रहे थे उन्होंने गिरा दिया, वो ज़ख्मी होकर गिरा। हुजूर ने फरमाया छोड़ दो उसको, वो सहाबी हट गए। हुजूर ने फरमाया बिलाल हबशी को बुलाओ। बिलाल कहाँ है? बिलाल आए, कहा ऐ बिलाल आओ, जितना इसने तड़पाया था खूब आज तुम बदला लो इसके साथ, क्योंकि यही वो था जो हज़रत बिलाल को एक ड्रम में डालकर दिन भर रखता था, लोहे की एक टाकी बनाकर उसमें डालकर ऊपर से ढक्कन डालकर गर्म धूप में उनको ऐसे ही रख देता था, बगैर खाना पानी दिए। शाम तक उनको खोला जाता तो उनका जिस्म पूरा अजमरा हो जाता था। उनकी पीठ ऐसी गल गई थी अंगारों में सुलाने की वजह से कि रीढ़ की हड्डी दिखती थी। यह हज़रत बिलाल के साथ किया था। हज़रत बिलाल हबशी ने मार कर उसको ख़त्म किया अदुवुल्लाह। और हज़रत बिलाल मारते वक्त क्या कह रहे थे ये भी सुनिए, ये सहाबा का जज्बा है। कहते हैं उसको कत्ल किया और यूं कहा अंत अदुवुल्लाहि व अदुव्वु रसूलिना, मैंने तुझे मार दिया है इसलिए कि तू अल्लाह का और मेरे हबीब का दुश्मन था। ये नहीं कि मुझे तड़पाता था, ये नहीं कि तूने मुझे बहुत मारा है अब चख ले मज़ा। हज़रत बिलाल ये कहते हैं तू अल्लाह का दुश्मन था और मेरे मुस्तफ़ा का दुश्मन था, मैंने तुझे ख़त्म किया। ये बद्र की वादी में हज़रत मुआज़ और मुअव्विज़ बिन अफ़रा रज़ियल्लाहु अन्हुमा, 2 छोटे बच्चे, बच्चों पर जिहाद तो है नहीं, लेकिन ये ज़िद करके इसरार करके हुजूर के पास आए थे, कहा हमें इजाज़त दे दे। मेरे आका ने इनको इजाज़त दी तो ये जंग में शरीक हुए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं साहब बड़े बड़े सहाबा, जंग के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होता है, अपना डिफेंस करना ज़रूरी होता है, कहाँ से तीर आए कहाँ से तलवार आए, लेकिन ये 2 बच्चे इस तरह से मैदान में हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं चाचा हमें एक बात बताइए, अबू जहल किसका नाम है? हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैं हंस पड़ा, इनकी उम्र 13 साल के आसपास की थी। कहते ये क्या करोगे तुम, वो सरदार कुरैश है, पहलवान है मक्का का। उन बच्चों ने कहा हमने देखा तो नहीं मगर सुना है उस खबीस के बारे में कि हमारे आका को गालियाँ देता है, वो हमारे नबी को गालियाँ देता है। ये असल मुहाफिज़ीन मुस्तफ़ा थे, मुहाफिज़ीन नामों से रिसालत थे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए। मेरे अजीज़ों, ये बच्चे खेलने के लिए जिद नहीं कर रहे थे, जान हथेली पर लाने के लिए जिद कर रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और उसके बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, मैं अभी बातचीत कर ही रहा था कि अबू जहल सामने घोड़े पर बैठा जा रहा था, मैंने इशारे से बताया वो देखो वही मरदूद है जो घोड़े पर जा रहा है। ये दोनों बच्चे चील की तरह झपट गए उसकी तरफ और भागते हुए उसकी तरफ गए। अबू जहल को ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं था, ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसके मुकाबिल में कभी कोई बच्चा आ सकता है। गुरूर और तकब्बुर में हमेशा वो सोचता था बड़े बड़ों से ही लड़ना है हमको। और देखा तो छोटे बच्चे आए, एक बच्चे ने घोड़े की टांग पर तलवार मारी, अबू जहल नीचे गिर गया, घोड़ा भी गिरा वो भी गिरा, और जैसे ही गिरा दोनों उसके सीने पर चढ़कर बैठ गए, सीने पर चढ़कर बैठ गए और गर्दन पर तलवार रखी। तो जानते हैं जालिम, ये ज़माने भर का बड़ा गुस्ताख और गुस्ताखों का बाप क्या कहता था, अरबी में शेर कह रहा है उस वक्त, कहता है मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं, मैं अरब हूँ मौत से डरता नहीं, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि मेरे मुकाबिल का आया नहीं। उसको अफसोस ये है कि मुझे कोई पहलवान ने मारा नहीं, मुझे छोटे बच्चे मार रहे हैं। और बाज़ लोगों ने कहा कि उसकी ये ख्वाहिश थी, कहा काटना है तो गर्दन थोड़ा नीचे से काटो, क्योंकि सब कटे हुए गर्दनें रखी जाएं तो मेरी गर्दन थोड़ी ऊंची दिखे। गुरूर और नखवत कभी नहीं जाता, घमंड और तकब्बुर कभी नहीं जाता। इन बच्चों ने ख़त्म तो कर दिया अबू जहल को। और मशहूर है, क्या ही बेहतरीन कहा, हम जैसे लाखों करोड़ों की जवानियाँ उन बच्चों के कदमों पर कुर्बान, हम उनके नाखूनों तक भी नहीं पहुँच सकते जिन्होंने दिफा किया है, डिफेंस किया है मेरे मुस्तफ़ा की इज़्ज़त का। औरों ने काफिरों को मारा होगा, इन बच्चों ने तो पूरे कुफ्र को मारा है। औरों ने जाहिलों को मारा तो इन्होंने अबू जहल को मारा है, जहालत के बाप को मारा है। उसी जंग में शहजादे हज़रत मुआज़ का मोंढा किसी काफिर ने मार करके ख़त्म कर दिया, तलवार से कंधे को मार दिया, लेकिन जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। उस बच्चे ने दूसरे हाथ में तलवार ली और लड़ना शुरू किया और अपने हाथ को पैर में दबाकर खींच के निकाल दिया। ये ज़्यादा देर तक नहीं, ये दोनों शहजादे लड़ते रहे मैदान बद्र में। शाम से पहले पहले दोनों बच्चे भी शहीद हुए। हज़रत मुआज़ भी शहीदों में हैं, हज़रत मुअव्वज़ भी शहीदों में हैं। किस बाप के ये बेटे थे, किस घर में आंखें खोली थी इन्होंने, जहाँ माँ को कुरान की तिलावत करते सुना, बाप को मेहराब इबादत में देखा और गुट्ठी में इनके पिलाया हुआ था अज़मत मुस्तफ़ा। सबसे पहली चीज़ है मेरे अजीज़ों, ये जान दे चुके मैदान में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम के वक्त जंग का पासा कैसे पलटा, ये सहाबा ऐसे घुसते चले गए उनके सफ़ों में कि वो हैबत से भागने पर मजबूर हो गए। मक्का के कुफ़ार जितने भी थे सब के सब अपना साजो सामान छोड़कर मैदान से भागने लग गए। वहाँ पर अपने मवेशी छोड़ा, अपने बहुत सारे छोड़ा, यहाँ तक कि 70 कैदी पकड़ में आए और 70 मारे जा चुके थे, 140। और सहाबा में 13 शहीद थे, 1 ज़ख्मी थे। 13 शहीद हुए, 1 ज़ख्मी थे, हज़रत उबैदा बिन हारिस, वो भी रास्ते में जाकर शहीद हुए। तो जंग बद्र के टोटल शहीद 14 हैं, बाकी वो 70 और 140 पूरे टोटल यानी कैदी मिलाकर। शाम के वक्त अब सुनो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा। सहाबा कहते हैं हुजूर निकले, मैदान में आए, सब काफिरों की लाशें एक जगह खींच कर लाकर गड्ढे में डाल दी गई, लेकिन लाशें देखने के लिए हुजूर मैदान में जा रहे थे। सहाबा कहते हैं कसम खुदा की हमने देखा हुजूर ने जिसके लिए जो दायरा खींचा था वो काफिर वहीं गिर के मरा था, एक बाल भी बाहर नहीं था। हुजूर ने जिसके लिए लकीर खींचा था वो काफिर उसी में गिर कर मरा हुआ था। हुजूर ने जो निशान बनाया था, अबू जहल वहीं मरा हुआ था, उतबा वहीं मरा हुआ था, शैबा वहीं मरा हुआ था। आज के मुनाफिकीन के लिए भी ये दर्स है। ये देखें जंग बद्र की तारीख को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पहले ये बता रहे हैं कि कौन कहाँ मरेगा, और ये अभी तक इस बहस में है कि पीठ पीछे का इल्म नहीं, दीवार पीछे का इल्म नहीं। या अपने जैसा नबी को भी क़यास करते हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अब शाम के वक्त सारे वो लाशों को लाकर एक गड्ढे में जमा कर दिया, और जो मुसलमान सहाबा थे उनकी लाशें जमा की गईं और उनको इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उसी बद्र के मैदान के करीब दफन कर दिया गया। और काफिरों की लाशों के पास खड़े होकर हुजूर ने फिर एक खुतबा दिया, खुतबा दे रहे थे, और उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे थे, ऐ लोगो, हमारे रब ने जो हमसे वादा किया था वो पूरा कर दिखाया अल्लाह ने। बताओ तुम्हारा खुदा जो तुमसे कोई वादा किया था क्या तुमको भी पूरा कर दिया? क्या तुमने मौत के बाद वो चीज़ पा ली जिसके लिए तुम लड़ते थे? सहाबा पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये किसको सुना रहे हैं? ये मरे हुए कुफार को। हुजूर ने फरमाया, ये तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं, मरने के बाद वो तुमसे भी ज़्यादा सुनते हैं। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुर्दा लोगों की बातें तो छोड़ें, चलने वालों के पैर के चप्पल के नीचे जो आवाज़ आती है वो भी मुर्दा सुनता है, उसके कान बढ़ जाते हैं। अब मुझे बताओ मेरे अजीज़ों, बद्र में मारे गए हुए गलीज़ किस्म के काफिर जब बातें सुन सकते हैं तो अल्लाह के औलिया अपनी कब्रों में क्यों नहीं सुनते? अंबिया इकराम और औलिया इकराम अपनी कब्रों में नहीं सुनते?
हम जाते हैं और इसी यकीन के साथ जाते हैं कि वो कब्रों में हमारी बातों को सुनते भी हैं और अल्लाह ने उनको तसर्रुफ और इख्तियार दिया हो तो हमारे हक़ में अल्लाह की बारगाह में सिफारिश भी करते हैं। ये है जंग बदर। इसका खुलासा यही है कि वो अगरचे 313 निहत्ते थे लेकिन यकीन कामिल था। इसी को इकबाल ने कहा है, यकीन महकम अमल पे हम जिहाद मोहब्बत फातह आलम, जिहाद जिंदगानी में हैं ये मर्दों की शमशीरें। कि ये वो सहाबा थे, इनके बारे में कहते हैं अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। ये लोमड़ी की तरह नहीं रहते बल्कि इनका अज़्म हौसला बड़ा जवान था और मैदान में उतरे थे तो ना ये तलवारों के भरोसे आए थे ना हाथी घोड़ों के भरोसे आए थे, बल्कि इन सहाबा का सिर्फ यकीन ये था अल्लाह हमारे साथ है, रसूल हमारे साथ है। ऐ मोमिनो, आज इस बद्र की तारीख के बाद मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगा, आज जितने भी अबू जहल नाच रहे हों इनको नाचने दो और पुकार कर कहो इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। आजमाइश होगी, इम्तिहान होगा, कुछ तो मरेंगे कुछ तो कटेंगे लेकिन गलबा हक का ही होगा। हल अल हक यालू वला युअला अलैह, फरमाया गया हक हमेशा बुलंद होकर रहेगा, उसके ऊपर कोई गालिब नहीं आएगा। हो सकता है सदियों तक उसको कोई पकड़ करके रखे, हक को गिरफ्तार करके रखे, लेकिन कभी भी वो इस तरह नीस तो नाबूद नहीं किया जाएगा। क़यामत तक हक को बुलंद होना है। अल्लाह करीम हम सबको हक जमात के साथ जिंदा रखे और हमें गलबा इस्लाम का वो सुनहरा दौर अता फरमाए जब हम देखें हमारे हर घर से आवाज़ आए लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक या। आओ आज के इस बद्र की तारीख के बाद हमारे बुजुर्गों की ये आदत करीमा रही है कि उन्होंने असहाबे बद्र रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के नामों की तिलावत को हिर्ज़े जहां बना कर रखा है कि बुज़ुर्गों ने फरमाया ये 313 सहाबा के नामों में इतनी तासीर है कि जो इनके नामों की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसकी कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता। कई हिकायतें हज़रत दवानी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत दारानी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने कई हिकायतें नकल फरमाई हैं। फरमाते हैं कि पिछले ज़माने में कई ऐसे हालात देखने को आए जिन्होंने अस्माए बद्र रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की तिलावतें की हैं, वो रास्ते में डाकुओं से महफूज रहे। एक साहब थे, वो तिजारत पर जा रहे थे और बीच रास्ते में समंदर में डाकुओं की कश्तियाँ आई इसकी तिजारत के काफ़िले को लूटने के लिए, और ये अपनी कश्ती में अस्माए बद्र यानी बदरी सहाबा के नाम अपने पास रखा और तिलावत करता रहा। रात के वक्त कई जगह से डाकुओं ने हमला किया तो ये अकेला था। कहता है मेरे पीछे से अचानक एक फ़ौज आई और फिर वो अचानक उन डाकुओं से लड़ने लगी, इतना लड़ी कि वो सब डाकुओं को मार कर ख़त्म किया, पूरा पानी खून से लाल लाल था। मैं पढ़ करके देखा कि ये कौन है, मदद के लिए आए हैं। पलट करके मैंने पूछा, आई हुई जमात ने कहा जिनके नामों की तो तिलावत कर रहा है वही असहाबे बदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथी हैं, अल्लाह ने हमें तसर्रुफ दिया है। मेरे अजीज़ों, आज भी वो सहाबा जो शहीद हैं उनके मुतालिक कुरान क्या कहता है, मुर्दा मुर्दा मत सोचो, सोचो भी मत, कहना तो दूर की बात है। अल्लाह ने फरमाया वो जिंदा हैं जो मैं उसका शाऊर नहीं। आज मैं उनके नामों की तिलावत करता हूँ, हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, क्या अल्लाह उनसे राज़ी हो, और इस नीयत से कि हमारी जो भी परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, अल्लाह ताला सब दूर फरमाए, दफ़ा फरमाए और बीमारियों में अल्लाह हमें शिफा अता फरमाए। इला अशरफिन नबील अकरम मुहम्मदिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाइ मिल्लतिहि व जमीइल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल किरामिल फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि सलातन कामिलतन व सल्लिम सलामन ताम्मा अला नबी अल्लज़ी तनअल्लु बिहिल उक़द व तनफ़रिजु बिहिल कुरब व तुक़दा बिहिल हवाइज व तुनालु बिहिर रग़ाइब व हुस्नुल ख़वातिम व युस्तस्क़ल ग़मामु बिवजहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि फ़ी कुल्लि लम्हतिन व नफ़सिन बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवस्सलु इलैका व अस्अलुका या अल्लाह बिनबियिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सय्यिदिना अबी बकर रज़ियल्लाहु अन्हु व सय्यिदिना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु व सय्यिदिना उस्मान व सय्यिदिना अली व सय्यिदिना तल्हा व सय्यिदिना ज़ुबैर व सय्यिदिना अब्दुर्रहमान व सय्यिदिना सअद इब्न अबी वक्कास व सय्यिदिना सईद इब्न ज़ैद व सय्यिदिना अबी उबैदा इब्न अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हुम वल अख़नसी वल अरक़म व अनसत व इयास व उनैस व इयास व अनस व उबय व असअद व औस व बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हुम व बुजैर व बहात वल बराء व बशीर व बिश्र व तमीम रज़ियल्लाहु अन्हुम व थक़फ़ व थअलबत व थाबित व थाबित व थाबित व थाबित व थाबित व थअलबत व थअलबा रज़ियल्लाहु अन्हुम व जबर व जाबिर व जुबैर व जाबिर व जब्बार व हमज़त व आतिब व आतिब वल हुसैन
والعارث 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 وعارثة والعارث وعريث والحباب وعبيب وحرام وحمزة رضي الله عنهم وبخالد وخباب وخباب وخنيس وخريم وخولي وخواد وخداش وخراش وخارجة وخلاد 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 وخالد وخليد وخليفة وخبيب وذي الشمالين وذكوان وربيعة وربعي ورفاعة ورافع 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 ورفاعة 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 وراشد والربيع ورعيلة وزيد 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 وزياد 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 وزيد وزيد والسائب وسالم وصبرة وسنان وسهيل وسويبت وسعد 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 وسلمة 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 وسالم وسهل 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 وسهيل وسعد 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 وسماك وسفيان وسراقة 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 وسليم 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 وسنان وسواد وسواد وسدواد وشجاع وشماس وشريك وصفوان وصهيب وصبيع وصيفي والضعاك والضعاك وضمرا وطليب والطفيل 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 رضي الله عنهم وبعاقل وعبيدة وعمير وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله رضي الله عنهم وعياض وعثمان وعقبة وعقبة وعكاشة وعامر 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 وعمر 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 وعامر وعمارة وعويم وعباد وعبيد 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 وعبد الرحمن وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعبد الله وعاصم 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 وعوف وعوف وعمير 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 وعمارة وعمارة وعبيد وعبد ربة وعبدة وعبد الله وعبد الله وعمر 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 وعامر 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 وعائد وعاصم وعصمة وعسيمة وعبس وعباد وعبادة وعبد الله 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 والعجلان وعتبان وعتبة 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 وعقبة وعقبة وعدي وعطية وبغنام والفاكهة وفروة وقدامة وقتادة وقتبة وقيس 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 وكعب وكعب ولبذا ومهجع ومالك ومالك ومدلاج ومسعب ومعمر ومرثد والمقداد ومستاح ومسعود ومسعود ومعرز ومعتب ومعن ومبشر ومحمد والمنذر ومالك ومالك ومعن ومعتب ومعتب ومسعود ومعوذ ومعوذ ومعاذ 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 ومالك 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 ومسعود 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 والمجذر ومعبد ومعبد ومعقل والمنذر ومحرر ومليل ونضر والنعمان 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 ونعيمان ونوفل وبواقد ووهب ووهب ووديعة وودقة وهانئ وهبيل وهلال ويزيد 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 وابي سنان وابي مرثد وابي مخشي وابي كبشا وابي سلمة وابي صبرة وابي حذيفة وابي عقيل وابي الهيثم وابي مليل وابي لبابا وابي حنة وابي حبة وابي ضياح وابي شيخ وابي دجانة وابي طلحة وابي الأعور وابي أيوب وابي حبيب وابي قيس وابي خلاد وابي خارجة وابي صرمة وابي خزيمة وابي قتادة وابي داود وابي سليط وابي حسن وابي اليسر وابي مسعود رضي الله عنهم أجمعين وبسائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. الفاتحة. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام، وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع
वद्दाअ अल-क़ामिअ वल-वबाअ अल-क़ातिअ इन्नका मुजीबुन सामिअ व अन तस्रिफ़ अन्ना अत-ताऊन वल-बला व तअसिमना मिन इंज़ालि क़हरिका वल-वबा व तहतजिबना बिनूरिका मिन शर्रि अदुव्विना व शर्रिल मलऊन व मिन शर्रिल वबाइ वत-ताऊन। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़ना बिसूइ अफ़आलिना व ला तुहलिकना बिख़तायाना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका अन तुईदना मिन अज़ाबिल क़ब्र व तुअमिनना मिनल फ़ज़अइल अकबर व तुनज्जीना अन दारिल बवार व तुस्किनना अल फ़िरदौस मिन दारिल क़रार बिहक़्क़ि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहिल अबरार व अस्हाबिहिल अख़यार। या अल्लाह या रहमान या रहीम या अन्नान या मन्नान या ज़ल जलाली वल इकराम या बदीअस समावाति वल अर्द या हय्यु या क़य्यूम इलाहुल आलमीन। हमारी इस महफ़िल पाक को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमा। ऐ करीम खुदा रहमान रहीम, जो कुछ कहा पढ़ा सुना सबको अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। ऐ अल्लाह, एक मुकम्मल ख़त्म कुरान मेरी जानिब से और जो यहाँ पर तिलावतें हुई इन सब का सवाब तेरे हबीब पाक की बारगाह में नज़र कबूल फ़रमा। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तवस्सुल तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम, खुलफाए राशिदीन, सहाबा इकराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहहरात, बिनात तय्यबा, शुहदा इकराम, सालिहीन, इमाम मुज्तहिदीन, जुमला औलिया इकराम, तमाम मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात की रूहों को नज़र किया कबूल फरमा। खुसूसन बिलखुसूस शुहदाए बद्र, असहाबे उहद, असहाबे खंदक, असहाबे करबला रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की बारगाहों में नज़र मौला कबूल फरमा। हमें यहाँ जितने हाजिर हैं मौला, हमारे ख़ानदानों में हमारे वालिदैन में जो इंतकाल कर चुके उनकी रूहों को इसका सवाब पहुँचा दे। ऐ करीम खुदा रहमान रहीमीन, हम सब पर तू सकीना नाजिल फरमा। अल्लाह, हम सब पर तू इत्मीनान और कल्ब सुरूर कल्ब अता फरमा। ऐ करीम खुदा, हमें गुनाहों से नफरत पैदा फरमा। अल्लाह, हमारी आँखों को हया अता कर दे, हमारी ज़ुबान को तहारत अता फरमा, हमारे दिल को वसवसों से बचा ले। अल्लाह, शैतान की शरारतों, नफ्स अम्मारा के बहकावों से हमारी हिफाजत फरमा। हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे दे। अल्लाह, हमें ज़िल्लत वाली बीमारियों से आखिरी सांस तक महफूज फरमा। कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों से मौला हम सब की हिफाजत फरमा। तुझे असहाबे बद्र का सदका मौला, तुझको राज़ी करने वाले सहाबा का वास्ता मौला, हम सबको गुनाहों की बीमारी से शिफा अता कर। अल्लाह, हम सबको जादू सहर सिफली उल्वी हर तरह के मकर फरेब से महफूज फरमा। अल्लाह, दुश्मनों की शरारतों से बचा ले, फितनों के फितने से बचा ले, हासिदीन और जलने वालों के जलन से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ करीम खुदा, इस माह मुबारक में तुझसे गिड़गिड़ा कर बहुत मोमिनीन मांग रहे हैं, उनकी तो अतात कर दे। अल्लाह, उनकी मांगों को पूरी फरमा दे। अल्लाह, तेरे हबीब पाक की उम्मत तुर्की में, शाम में, इराक़ में, यमन में, फ़िलिस्तीन में, बर्मा में, अफ़गान में परेशान हाल है मौला, ये रमज़ान उनके लिए कुशादगी वाला बना दे। अल्लाह, उनके लिए अमन व अमान पैदा फरमा। ए करीम खुदा रहमान रहीमीन, उन सबको तू खैर व आफ़ियत अता कर दे। अल्लाह, इस्लाम व सुन्नियत का बोलबाला फरमा, कुफ्र व शिर्क का मुँह काला फरमा, दुश्मनाने रसूल को हिलाको बर्बाद फरमा। तेरे हबीब पाक के दुश्मनों को खाकिस्तर फरमा दे, रहती दुनिया तक उनको इबरत का निशान बना दे। अल्लाह, खुसूसन तेरे दरबार में इल्तिजा है, हमारे माँ बाप का साया दराज फरमा। अल्लाह, हमारी माओं बहनों बच्चियों बेटियों बहुओं बीवियों सबको हमने तेरे हवाले कर दिया, उनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा। क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिकाने मुस्तफ़ा पैदा फरमा। हमें गुस्ताखाने रसूल से महफूज कर दे, हमें हलाल खिला और हराम से महफूज फरमा। ए करीम खुदा रहमान रहीमीन, आखिर में इतनी इल्तिजा है, न जाने ये आँखें कब हमेशा के लिए बंद हो जाएं। अल्लाह, इन आँखों के बंद होने से पहले एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब कर। अल्लाह, हमारे मोमिनीन भाई जो जेलों में कैद हैं उनको रिहा कर दे। अल्लाह, उनको आज़ाद कर दे। अल्लाह, उनको भी ईद की खुशियाँ अता कर दे। ऐ करीम खुदा रहमान रहीमीन, हमारी दुआओं को हुजूर के नाले ने पाक के सदक़े कबूल फरमा। यहाँ जितने बैठे हैं और जितने सुन रहे मौला, सबको असहाबे बदर और मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा। तेरे खाने काबा की ज़ियारत और हज मकबूल नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह सलामुल्लाह अला ताहा रसूलिल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह अला यासीन हबीबिल्लाह, तवस्सलना बिस्मिल्लाह व बिलहादी रसूलिल्लाह व कुल्लि मुजाहिदिन लिल्लाह व अहलिल बद्रि या अल्लाह, सलातुल्लाह सलामुल्लाह रसूलिल्लाह, सलातुल्लाह इलाही सल्लिमिल उम्मा मिनल आफाति वन निक़मा। एक खातून दिखाओ जिसके पास उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा के बराबर सोना हो। जब वो हुजूर के निकाह में आई ना, तब आप जो कपड़े पहनती थी उसमें सोने के तार पड़े होते थे। कैसे तार? बोले कैसे उठा के ले जाओ, नाराज ना हो इन्हें देखकर। कैसे तार थे? सारे बोले, जरा जोर से बोले, कैसे? सोने के तार हुजूर के निकाह में आ गई। मक्के वालों ने बात कह दी। मक्के वाले कहने लगे, सुनो माज़अल्लाह, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने इसलिए खदीजा से निकाह किया है ताकि उनकी दौलत से फायदा उठा सके। ये बात मक्के में होने लगी।
अब बीवी हो खदीजतुल कुबरा जैसी, जब ये बात कही कि इसलिए निकाह किया इन्होंने खदीजा से ताकि इनके पैसे से फायदा हासिल कर सके, हजरत खदीजतुल कुबरा को कानों में ये बात पहुंची। मक्के के लोग बातें कर रहे हैं कि मोहम्मद ने माज़अल्लाह इसलिए निकाह खदीजा से किया है ताकि दौलत वाले हो जाएं, उनके फायदे से पैसा, उनके पैसे से फायदा उठाया जा सके। हजरत खदीजतुल कुबरा ने पूरे मक्के में अमीरों की दावत करा दी, आओ सारे मेरे दस्तरखान पे खाना खा लो। सारे मक्के के बड़े बड़े अमीर दावत खाने के लिए हजरत खदीजतुल कुबरा के दस्तरखान पे आए बैठे हैं। जब खाना खा करके फारिग हो जाते हैं, हजरत खदीजतुल कुबरा ने गुलाम से कहा, ऐलान कर दो कोई यहाँ से उठ के नहीं जाएगा, सारे यही बैठे रह जाएं। सब आपस में कानाफूसी कर रहे थे, इसलिए खदीजा ने रुका लिया कि आखिर बात क्या है, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। जब सारे खा के फारिग हो गए, एक जगह के इकट्ठे हो गए, हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि जितना मेरा सोना है वो सारा ला के इकट्ठा किया जाए। तारीख गवाह है हजरत खदीजा के सोने का जब ढेर लगाया जा रहा है, इतना ऊंचा ढेर सोने का लग गया कि जो इस पार बैठे थे उस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे, जो उस पार बैठे थे इस पार वालों को नजर नहीं आ रहे थे। मक्के के अमीरों में शोर पड़ गया, खदीजा क्या बताना चाहती हो, क्या दिखाना चाहती हो, क्या मतलब है इस सोने का। हजरत खदीजा ने कहा था, खबरदार आज के बाद मेरे शोहर को कुछ न कहना, आज के बाद मेरे सरताज को कुछ न कहना। तुम्हें क्या लगता है ये दौलत खदीजा की है? सुनो, मैं सबको गवाह बना करके ऐलान करती हूँ, इस माल के मालिक भी मेरे महबूब है और खदीजा की जान के मालिक भी महबूब। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मतलब? हजरत खदीजा ने कहा, सुनो मेरे महबूब को कुछ ना कहना, आज से सारी दौलत का मालिक मैंने अपने महबूब को बना दिया है। जब इतनी बात कही ना तो सारे मक्के वालों की आंखों में आंसू आ गए। खदीजा गलती कर बैठे, जो खता हो गई वो माफी चाहते, मगर कुर्बान जाओ अपने नबी की सखावत पर। आज उनके नाम पे 10 रुपए देते हुए मैया मर जाती है। उनकी सखावत देखो, जो सोना हजरत खदीजा ने दोपहर में हुजूर को दिया था वो सूरज छुपने से पहले पहले मेरे नबी ने सारा गरीबों में तकसीम फरमा दिया था। बेशक, सुभान अल्लाह, सारा गरीबों में सरकार ने तकसीम फरमा दिया। जो मैं बताना चाहता हूं अब सुने, यही खदीजतुल कुबरा, इनके लिए मेरे नबी ने कहा था, मेरे आका ने फरमाया था, पूरी कायनात पे इस्लाम का एहसान है और खदीजा वो है जिसने इस्लाम पर एहसान किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। सबके दरवाजे बंद थे, तब खदीजा ने अपना दरवाजा खोला था। आप गौर करें, अब जो बताना चाहता हूं यही खदीजतुल कुबरा है, और हल्के में मत लेना हजरत खदीजा को। हजरत खदीजा वो हैं, बर्दाश्त कर ले तो मैं ये जुमला बोल लूं, कायनात का करार बनके मेरे नबी आए हैं और मेरे नबी का करार बनके हजरत खदीजा आई है। बेशक, सुभान अल्लाह। और आका करीम फरमाया करते थे, अक्सर सरकार फरमाते थे, मेरी कौम जब मुझे पत्थर मारती थी ना तो मेरी खदीजा का इतना बड़ा सहारा था कि उसके 2 जुमले मेरे दुख खत्म कर देता था। हुजूर कौन से? आका फरमाते, मैं थक के घर आता, लोगों के सितम बर्दाश्त करके मेरी खदीजा आगे बढ़ के कहती, महबूब दिल थोड़ा ना कर, कोई साथ दे ना दे, खदीजा तेरे साथ खड़ी हुई। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। ये जुमले हजरत खदीजतुल कुबरा के हुजूर के लिए थे। अब जो बताना चाहता हूं, तवज्जो है ना, थके तो नहीं है ना, मैं चलूं थोड़ा सा आगे। हजरत खदीजतुल कुबरा यही खदीजा है, सारा सोना हुजूर के नाम कर दिया। अल्लाह करे ये जज्बे हमारे अंदर भी पैदा हो, जो जहां रहता है अपने इलाके के इदारों को मजबूत करे। हर बस्ती का इदारा मजबूत होना चाहिए, हर बस्ती का। लेकिन मिजाज ये है लोगों का ना, अपने मदरसे को नहीं देंगे, बाहर से आने वाले बड़े मौलाना को दे देते ताकि नाम हो हमने बड़े हजरत को दिया था। सवाब बड़े हजरत को देने में ज्यादा नहीं है, सवाब छोटे इदारों को देने में ज्यादा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। उन्हें ज्यादा जरूरत होती है, ज्यादा जरूरत होती है उनको। हजरत खदीजतुल कुबरा, तवज्जो कीजिएगा, यही खदीजा एक दिन बैठी है, हुजूर बाहर से तशरीफ लाए, जैसे आए देखा दरवाजे पे 5 या 6 ऊंट बंधे। हजरत खदीजा के दरवाजे पे कितने ऊंट बोले? 5 या 6 ऊंट बंधे, 5-6 ऊंट बंधे हजरत खदीजा के दरवाजे पे। हुजूर अंदर आए, चेहरा उदास। हजरत खदीजा कहती, महबूब क्या हुआ, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? मेरे नबी ने फरमाया, खदीजा ये दरवाजे पे 6 ऊंट किसके? हुजूर मेरे। आका फरमाते, मेरी खदीजा को इतनी दौलत की क्या जरूरत? इतना सुना हजरत खदीजा ने ना हुजूर के चेहरे को देखा, आंखों में आंसू थे। हजरत खदीजा ने गुलाम को हुक्म दिया कि ऊंटों की रस्सियां खोल के उनकी कमर पे डाल दो, किसी के हवाले करने की भी जरूरत नहीं है। जब ऊंटों की रस्सियां खुल गई, आपने एक हाथ से आगे का दामन पकड़ा, दूसरे हाथ से पीछे का दामन कमीज का पकड़ा और बैठ गई। हुजूर फरमाते, खदीजा क्या कर रही हो? अर्ज करती, महबूब अगर तू कहे तो ये कपड़े भी उतार के किसी गरीब के हवाले कर दूं। जब इतनी बात कही मेरे नबी मुस्कुरा देते। आका जब मुस्कुराए, खदीजा कहती, हुजूर हंस रहे हैं मुझ पे?
मेरे नबी ने फरमाया खदीजा मैं तुझे देख के नहीं, मैं तो जिब्रील को देख के मुस्कुरा रहा हूं। बेशक सुभान अल्लाह। कहा जिब्रील को देख के कहा हाँ, जैसी तूने दामन को हाथ लगाया जिब्रील आ गए और कहते हैं खदीजा को रब ने सलाम भेज दिया है। ये खदीजा तो इतनी बातें बता दी मैंने। अब सुनो, एक कट्टा देकर के हर जुमे को ऐलान कराने वाले लोग, 100 रुपए देकर बार बार ऐलान कराने वाले लोग, बार बार कह रहे देखिए मेरा नाम है कि लिस्ट में, 100 रुपए दिए थे मैंने, लिखा कि नहीं लिखा, 100 रुपए देकर मरा जा रहा। अब जरा सुने, यही खदीजतुल कुबरा है, जिंदगी के आखिरी अय्याम है, मौत सरहाने आके खड़ी हो गई है, बिस्तर पे लेटी हजरत खदीजतुल कुबरा। आप आवाज देती है या फातिमा, बेटी फातिमा, कहती लब्बैक या उम्मी, मेरी मां में हाजिर हूं। याद रखिएगा, माएं जब दुनिया से जाती है ना तो सारे बच्चों की फिक्र तो होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अपनी छोटी बेटी की फिक्र होती है। बेशक ये बात हमेशा याद रखना। माएं जब दुनिया से जाती हैं उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र छोटी बच्ची की होती है। यूं तो हजरत ज़ैनब भी हैं, रुकैया भी हैं, उम्मे कुलसूम भी हैं, लेकिन हजरत खदीजतुल कुबरा को सबसे ज्यादा फिक्र हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की थी। आवाज देके कहती या फातिमा, जी अम्मी, बेटी करीब आओ, अपने बाबा को बुला के लाओ। गौर कीजिएगा, अल्लाह करे ये बात आपके जहनों में भी उतर जाए, दिल में भी उतर जाए। दौड़ करके खातून जन्नत गई, अब्बा जी अम्मी ने बुलाया, हुजूर आ गए। क्या बात है खदीजा? अर्ज करती हैं सरकार, कुछ आखिर में आपसे मांगना चाहती हूं। मेरे नबी ने फरमाया खदीजा क्या? तो हजरत खदीजतुल कुबरा कहती महबूब ये है मेरा हार गले का जो ज़ैनब का हिस्सा है, एक है मेरा संदूक वो रुकैया को देना है, एक है मेरा प्याला जो उम्मे कुलसूम को देना है। यहां आते आते हजरत खदीजा ठहर गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा बेटियां 4 हैं, 3 का नाम लिया है, फातिमा याद नहीं रही या फातिमा को कुछ देना नहीं है? हजरत खदीजा की चीख निकल गई। अर्ज करती महबूब मेरी 3 बेटियां बड़ी हैं, ज़ैनब को मैंने दे दिया, रुकैया को मैं देके जा रही हूं, उम्मे कुलसूम को भी मैंने दे दिया, मेरे मुस्तफा फातिमा बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि जी भर के मुझे प्यार न कर सकी। सरकार मेरा साथ बहुत कम फातिमा का हुआ है। आका 3 बेटियों को मैं दे करके जा रही हूं, मेरी फातिमा को आप दे देना। मेरे आका कहते हैं खदीजा फातिमा को क्या देना है? हजरत खदीजा ने कहा था सरकार ज़ैनब को मैंने अपना हार दिया, रुकैया को संदूक दिया, उम्मे कुलसूम को प्याला दिया है, रह गई मेरी फातिमा। सरकार मेरी फातिमा को आपको देना है। कहा क्या तू? का मेरी फातिमा को कभी रोने न देना, ये मेरी छोटी बेटी है, इसे रोने न दिया जाए। तारीख गवाह है पूरी जिंदगी जब तक हजरत फातिमा मुस्तफा के साथ रही है, आका करीम ने खातून जन्नत को माँ वाला भी प्यार दिया है, बाप वाला भी प्यार दिया है। खुदा की कसम कभी सैयदा कायनात को मेरे नबी ने रोने नहीं दिया, इसलिए कि खदीजा कह के गई थी मेरी बेटी को रोने न देना। तारीख गवाह है यही फातिमा है जिनको मेरे नबी ने सीने से लगा के कहा था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज पूरी दुनिया अपनी बेटियों को जिगर का टुकड़ा कहने लग गई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने खातूने जन्नत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी साहिब किबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रज़ा मुरादाबादी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सारे लोगों की यही खातून जन्नत है, सैयदा कायनात हज़रत खदीजतुल कुबरा ने। हुजूर कहते हैं खदीजा बैठ जाऊं कुछ देर आपके पास, अगर कहो तो खुदा की कसम ऐसी दर्दमंद खातून दुनिया में लाके दिखाओ। बड़ी बड़ी लोगों ने दीन के लिए कुर्बानियां दी। हजरत खदीजा कहती महबूब मौत तो आनी है, जब वक्त होगा आ जाएगी। हुजूर जितनी देर आप मेरे पास बैठेंगे ना उतनी देर किसी को तबलीग ही कर दें, ताकि उस तबलीग के बदले खुदा दीन की दौलत किसी को अता फरमाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। उस वक्त भी हजरत खदीजतुल कुबरा क्या कह रही है? सरकार दीन की तबलीग करें आप। मेरे हुजूर बाहर निकले, फिर वो वक्त भी आया जब आपकी मौत का वक्त करीब आया। बहुत गौर से सुनिएगा जो बताने लगा हूं, यही बात मैं बता रहा हूं। मौत का वक्त करीब आया, हजरत फातिमा हजरत खदीजा के पास हैं। माँ बेटियां बड़ा प्यार एक दूसरे से किया करती हैं। जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते इस बात से जरा सबक हासिल कर लीजिएगा कि माओ को धियां बड़ी प्यारी होती हैं, माओ को बेटियां बड़ी प्यारी हुआ करती हैं। माँ के इंतकाल के बाद जो सबसे ज्यादा अकेला पड़ जाता है ना वो सिर्फ बेटी हुआ करती है। माँ के इंतकाल के बाद जो सबसे ज्यादा अकेली रह जाती है वो बेटी होती है, इसलिए कि माँ सिर्फ बेटी की माँ नहीं होती है, सहेली भी होती है, हमराज भी होती है, हमदर्द भी होती है। जो बात बेटियां बाप से नहीं कह पाती है वो बात माँ से आके कह लिया करती है। मैं उन बेटों से गुजारिश करूंगा कि जिनके सर पे सेहरे बन गए हैं, बीवी बच्चों वाले हो गए हैं, अगर माँ
कब्रिस्तान जा चुकी है। देखो हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, माए कब्रिस्तान जा चुकी है, अपनी अपनी बीवियों के पैर पकड़ने पड़े पकड़ लेना, हाथ जोड़ने पड़े जोड़ लेना, लेकिन उनसे इतना जरूर कह देना कि कभी कभार मेरी बहन ससुराल से आती है, जब वो घर के अंदर कदम रखे तो भाभी वाला किरदार ना दिखाना, शरीक वाला किरदार ना दिखाना। अगर मेरी बहन दरवाजे पे आ जाए तो माँ बन के इस्तकबाल कर लेना, तो 4 दिन के लिए आएगी, तू अगर उसे इज्जत दे देगी तेरा कुछ नहीं चला जाएगा। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, माँ के बाद बेटियां अकेली हो जाती है, उनका दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता है, उनके राज जानने वाला कोई नहीं होता है, उन्हें प्यार से बेटी कहने वाला कोई नहीं होता है। दुनिया से तावीज लेते हो बरकतों के, डोरियां बांधते हो बरकत के लिए, बरकत की सबसे बड़ी डोरी ये है, अगर अल्लाह ने तुझे बहने दी है, अगर माँ बाप नहीं है, बहनों को बुला के ला, दस्तरखान का मेहमान बना, अगर उनकी झोली उठ जाएगी खुदा की रहमतें तेरे घर में उतरना शुरू हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे ज्यादा अकेली होने वाली जातें माँ के बाद बेटी की होती है। लगे हाथों ये बात भी कह जाऊं, बेटियां माँ के बाद अकेली होती हैं। और एक बात और, नाराज तो नहीं है ना, बीवी वाले कम बोल रहे हैं, हाँ बीवी वाले कम बोल रहे हैं, जरा बोले सुभान अल्लाह। याद रखिएगा, बहने बहने होती हैं, ये 7 हाफिज कुरान बैठे हैं, कितने? जल्दी जल्दी बोलो भाई। 7 हाफिज कुरान बैठे, सारे बोले कितने? 7 हाफिज कुरान बैठे। मैं सलाम करता हूं इनकी बहनों को, जिन्होंने उन भाइयों के कपड़े धोए होंगे जो बदले में बहन को अमेरिका का सूटकेस तो ना सकी, जन्नत में जाने का टिकट जरूर दिखाएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं सलाम करता हूं उन बापों को जिन्होंने अपने ये बेटे कुरान के नाम कर दिए। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे ही कोई हाफिज नहीं बन जाता। मुफ्ती राशिद मिसबाही साहब, मुफ्ती नाजिम मिसबाही साहब, मुफ्ती खुर्शीद साहब, ये सारे बड़े बड़े लोग और जितने भी बैठे, एक चारपाई ऐसी बता दो जिस पर रात को सुलाया जाता और सुबह में हाफिज बना दिया जाता है? कोई ऐसी चारपाई? देखिए अब तो मुर्दे भी मौज कर रहे हैं। फ्रिज वाली मशीन आ गई, फ्रीजर वाली चारपाई, बिल्कुल ठंडा कर दिया मुर्दा है। वो तो था, ईसा कहते हैं मरहुए पे 2 लाते सवार। जब हुक्म ये है कि मुर्दों को दफन करने में जल्दी करो, तो खाला के लिए जनाजा क्यों रोक रहे हो? जी बेशक। फूफा के लिए क्यों रोका? फिर मशीन में रखने, फिर फ्रीजर में टेम्परेचर अच्छा खासा होता है उसका जी। जब नहलाने के लिए निकालते हैं ना, पूरा कड़वा होता। कंडीशंस देखें हमारी, ऐसी कोई चारपाई नहीं बनी जिस पर रात को लिटाया जाता हो और सुबह को पूरा हाफिज बन जाता हो। इन उलमा से पूछे, 6 साथी इस इदारे में, 6 लोग हैं। ऐसा नहीं सिर्फ इनकी मेहनत लगी होगी, उस्ताजों की भी मेहनत बराबर लगी होती है। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे उठ के कुरान वालों को उठाना पड़ता है। बेशक बेशक। तब जाकर के 2 साल, 3 साल, 4 साल में अल्लाह ये दिन दिखाया करता है। समझ रहे मेरी बात? जी। तब जाके अल्लाह ये दिन दिखाता है। 7 बेटे, इनमें एक भी ऐसा नहीं है जो सुबह से शाम तक 500 रुपए ना कमा सके। है भाई कोई ऐसा इनमें? आप फिर सर हिला रहे हैं। मुझे तो बताया बड़े बड़े जलसे यहाँ पे हुए हैं। ऐसे ही सुने आपने बड़े बड़े जलसे भी? बोले तो फिर जबान दी अल्लाह ने, तो कमा सकते हैं कि नहीं ये सारे? हर बेटा इनमें से 500 रुपए कमा सकता है। अच्छा खुद बताना, डंडी ना मारना। बेटा पैदा होता है, अब्बा लड्डू इसलिए बांटता है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। जी यही बात है भाई चचा, यही बात है। लड्डू बांटता ही इसलिए है कि बुढ़ापे का सहारा आ गया है। मैं सलाम करता हूं इन बच्चों के माँ बाप को जिन्होंने अपना बेटा कुरान के नाम कर दिया और ये कह के नाम किया कि बेटे तू जवान हो गया है, वैसे तू भी कमा सकता था, लेकिन सुन हमें दौलत से इतना प्यार नहीं जितना हमें कुरान की तिलावत से प्यार है। जाओ बेटे मदरसे की तरफ चले जाओ, रह गई कमाने की बात, तुम्हारे हिस्से की मजदूरी हम करके लाएंगे, हमारे हिस्से की जन्नत तुम लेके आओ। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ी कुर्बानियां लगती हैं, ऐसे ही कोई हाफिज नहीं हो जाता। हमने बहुत क्या किया? माफ कीजिएगा, बड़ी कड़वी बात करने लगा हूं लेकिन सच्ची है। हाँ मुझे टेंशन इसलिए भी नहीं रहती है बोलने में कि दोबारा बुलाना या मत बुलाना। इमाम साहब को डर लग सकता है कि भाई इलेक्शन किसी गांव का होता, बिस्तर इमाम का बन जाता। अरे मैंने बैठा हुआ देखा था कलुआ की दुकान पे, उसे वोट उससे ही कट गए। मैं अपनी जमात को पहले समझा लूं, आपसे तो कर ही लूंगा बात। हाँ
अगर इलेक्शन कोई जीते कोई हारे, बिस्तर इमाम का बंद रहा। और छोड़ो, ये जो कुरान वाले बैठे ना, कुरान वाले, हम इतनी इज्जत कुरान वालों की करते हैं कि जब तक अम्मा मर ना जाए ना, हम इनके लिए बिरयानी बनाते ही नहीं। जी, इनके हिस्से में सिर्फ मैयत की रोटी आती है, मैयत की। हक बात। उस वक्त तक इन्हें कोई जोड़ा नहीं बनाता जब तक अब्बा का 40वां ना आ जाए। क्या समझ रखा है? ये यतीम है, लावारिस है, और कोई फूटे मुंह से वलीमे में दावत करने तैयार है, फूटे मुंह से भी दावत कर रहे। और इमाम साहब को भी बुला रहा ना फातिहा के लिए, कह रहा इमाम साहब आओ जरा फातिहा पढ़ दियो। ऐसे बैठा इमाम साहब के सामने, ऐसे करके बैठा इमाम साहब के सामने, कह रहा अल्लाह अल्लाह पानी रख ला के। इमाम साहब ने फातिहा पढ़ी और इसने कुत्तों की तरह खड़ा करके सबको खाना खिलाया। खाना पड़ गया कम, कह रहे आप फातिहा सही नहीं पढ़ के गए। हाँ, अरे खाने को थोड़ी क्या, कह रहे चख लो। इमाम साहब से फातिहा के बाद कह रहे चख लो, और कुत्तों की तरह खड़े होकर खाना खिलाते। इसको खोलना भाई जरा, इस पे झुकना पड़ता माइक। कुत्तों की तरह खड़ा करके खिलाते और कहते कम पड़ गए, कम पड़ी फातिहा। वो जो होते हराम की चाय पीने वाले चापलोस, कहते सही कह रहे हो, मैंने भी देखा कुछ ज्यादा ही जल्दी में थे। सही कह रहे हो, मैंने भी देखा जल्दी में थे। अरे बुंदन के घर जब आए थे तो देखते पूरा कुरान पढ़ के उठे थे। तो किसी का नाम हो तो बुरा ना मानियो, मैं फर्जी नाम ले रहा हूं। लड्डन बहुत ज्यादा हो, हर गांव में होते हैं, तवज्जो है ना सारे लोगों की। जी, उस वक्त तक इनके लिए खाना नहीं बनता जब तक मां मर ना जाए। और फिर कहते हैं हम पे बड़ी दुश्मन कौम मुसल्लत हो गई। बेशक, याद रखिएगा, यह अजाब हमारे अपने अमाल का है, बेशक, बेशक। अपने अमाल का है। कल भी यही कुरान था, आज भी यही कुरान है, लेकिन फर्क यह है आज दिल काले हो गए। जी, इतने काले हो गए, इतने काले हो गए कि हमारे मदरसों की मुखालिफत थानों में हम ही जाके कर देते। बेशक, हक बात। मुफ्ती खुर्शीद साहब, कारी साहब किबला, लॉकडाउन में जो मदरसे चल रहे थे ना, हमारी कलमा पढ़ने वालों ने कहा देखो फला मुल्ला जी ने अभी तक बंद ना करा। मैंने एक पुलिस वाले से जब पूछा ना कि भाई ये मुखबरी कौन करता तुम्हें, उसने बताया तुम्हारे लोग। मैंने कहा उन्हें क्या मिलता? कहा 500 रुपए। 500 रुपए। ये दीन बेचने वाली कौम 500 रुपए में जलसों में बैठ करके फ्री में जन्नत चाहती है। जन्नत कितनी मुश्किल है, पूछ कभी नबी के चचा से जिसने कलेजे के टुकड़े कराए हैं, जन्नत कितनी मुश्किल है। पूछ शाब अबी तालिब में, वो मुशक्कतों के दिन काटने वाले मेरे नबी के घर वालों से, वो दिन भी इस्लाम ने देखा है कि जब नबी की शहजादियां भी है, हजरत खदीजतुल कुबरा भी है, मुस्तफा के चाहने वाले भी है। शाब अबी तालिब का वो 3 साल का मुहासरा देखो। फाकों का आलम ये है कि बच्चे फाकों से दम तोड़ने लगे, होठों पे खुश्की आ गई है। मेरे नबी ने चाहने वालों को बुला के कहा था अब शाब अबी तालिब के अंदर न पानी का इंतजाम है, न खाने का इंतजाम है। मैं देख रहा हूं तुम 6 माह के बच्चे भी लेके आ गए हो, ये माओ की गोद में तड़प रहे हैं, इन्हें लेके जा सकते हो ताकि जिंदगी बच जाए। तो माओ ने 6 माह के लालों को नबी के कदमों पे रख के कहा था महबूबा हमने जो कस्में उठाई है वो घाटे और फायदे की नहीं, हमने तेरा साथ देने की कस्में उठाई है। 6 माह की औलाद क्या है, अगर जान भी देनी पड़े महबूबा या तो मर के निकलेंगे या फतह हासिल करके निकलेंगे। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज दलाली भी हम करें और जलसों में भी हम बख्श दिए जाएं। शर्म कर, न जन्नत तेरे बाप की है न मेरे बाप की है, जन्नत रसूल पाक की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। आला हज़रत फरमाते आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। तो इनकी तो दावत ही तब होती जब अब्बा मर जाता। हाँ, अम्मा का 40वां, हाँ जी, अम्मा का 40वां बच्चों की दावत है, बड़े चाव से आके 40वें की दावत कर रहा है। कभी वलीमे में भी दावत करो, पहली बात तो करते ही नहीं, और दावत अगर कोई कर दे तो वो दावत करके दोबारा बुलाना भूल जाता जी। मदरसे से कारी साहब का फोन जाता, भाई दावत हुई थी बच्चों की, क्या हुआ, आए नहीं तुम्हारे बच्चे? हमने तो सुबह कहलवा दिया था। तो सुन, क्या समझ रखा, परदेसी हैं, कुरान वाले हैं, लेकिन बेगैरत नहीं है। जी, बेशक,
दावत बहुत कर खूब। देना काफी नहीं, इन्हें इज्जत से बुलाना भी जरूरी होता है। बेशक सुभान अल्लाह। इज्जत से बुला के लेके जाओ इन्हें। खाली ये कह देना काफी नहीं कि कलमा तो दिया था और चले जाएं, तो अगर चले जाएं तो अंदर से लड़का कह रहा अब्बा बच्चे आगे मदरसे के, वो भी कह रहा गधा जिसे कलमा याद नहीं, इन्हें कह रहा बच्चे आगे मदरसे के। जबानें देखो हमारी, मदरसे के बच्चे आए, अब्बा किधर खिलाना, इधर बैठा दो टेबल पे करना, तो कोने में पाल डाल के खिला दे, दरी बिछा ले उधर को नीचे को, टेंट वाली दरी बिछा करके इनको नीचे बैठा के खिला। ये जो लगे टेबल, इस पे कौन बैठेगा? नहीं, इस पे वीआईपी लोग आ रहे हैं कुछ अपने। जी हक बात, बैठेंगे। हक बात मुफ्ती साहब। हमने कहा जी पढ़ लिया, अब गरीबान हमने भी बताया मैंने वीआईपी कौन होता है। कह रहा मौलवी कहां जी रहे भाई, तुझे पता ही नहीं वीआईपी कौन होता? खड़ा रहे यहाँ पे, फर्ज कर ले कि हम खड़े हो गए। हमने कहा दिखा वीआईपी कौन? हमने देखा कुरान वालों को नीचे बैठा करके खाना खिलाया, कुरान वालों को जमीन पे बैठाया और चलते फिरते खाना खिला के चलता कर दिया। ये टेबल किसके लिए? वीआईपी के लिए। ये कुर्सियां किसके लिए? वीआईपी के लिए। हम भी खड़े हो गए देखने के लिए। थोड़ी देर के बाद हमने देखा हमारे हिंदुस्तान की कीमती गाड़ी आकर के रुकी, उसमें से टॉप के कपड़े पहनने वाले लोग, यानी कोट पैंट में 22-26 हजार का कोट पहन करके, 18 हजार का चश्मा लगाने वाले, 12 हजार का कैप वाले, 28 हजार का जूता पहन के, 80 हजार की घड़ी पहन के जब चंद लोग निकले, हमसे कहा गया हटो वीआईपी लोग आ गए हैं। मैंने कहा ये वीआईपी है। कहा देखते नहीं हो, इनकी टोपी कीमती है, इनका कोट कीमती है, इनकी पैंट कीमती है, इनके जूते कीमती है, इनकी घड़ियां कीमती है, इसलिए ये वीआईपी है। मैंने कहा ये मैयार किसने बनाया कि जिसका कोट पैंट कीमती होगा वो वीआईपी होगा, जिसका चश्मा कीमती होगा वो वीआईपी होगा, जिसकी घड़ी कीमती होगी वो वीआईपी होगा। कहने लगे दुनिया यही कहती है। मैंने कहा मैं दुनिया की नहीं मानूंगा, मैं तो उसकी मानूंगा जिसके कहने से मैंने बगैर देखे खुदा को एक मान लिया है, जिसके कहने से मैंने जन्नत के वजूद को माना है, जिसके कहने से मैंने जहन्नम के वजूद को माना है। मैं तो उसकी मानूंगा जिसने आखिरत का कहा है तो हमने मान लिया, जिसने कहा मरना है तो हमने मान लिया। हम चलो मदीने चलते गए, आका से हमने जाके कहा सरकार ये दुनिया वाले महंगे कपड़े वालों को वीआईपी कहती है, मंत्रियों को वीआईपी कहती है, नेताओं को वीआईपी कहती है। सरकार आप बताओ ना वीआईपी कौन होता है? तो मेरा नबी कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है, कुरान सिखाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरकार कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, अदमत हाफिज कुरान। नारे तकबीर। कंबल वाले भाई, हम अपने गांव में होते तो घर चले जाते। जी तवज्जो है सारे लोगों की? सबसे वीआईपी वो होता है जो कुरान सीखा करता है और कुरान जोर से कुरान सिखाया करता है। दावत आप सिर्फ मैयत में नहीं वलीमे में भी कीजिए। करेंगे इंशाल्लाह? करेंगे इंशाल्लाह? बहुत अच्छे लोग हैं, वादा करते हैं ना इंशाल्लाह? हाँ जी। और ना कई बार तो कहते हैं जी अब्बा मर गए, जरा कब्र पे 3 बच्चे भेज दो। 3 तक वो कुरान वालों को कब्र पे चढ़ा के रखता है। अब तो रस्म चल गई। हाँ मुफ्ती साहब, आंखें बच्चों की सूज गई। हाँ चढ़ा के तो रखा जब सोने नहीं दे रहा था। 3 दिन कुरान पढ़वाता बगैर सुलाए और 500 रुपए एक जोड़ा देके कहता जाओ। सुन भाई, सीधी सी बात जानता हूं, अगर अपने बाप की जायदाद मैं इस्तेमाल करूंगा तो हक मुझ पे है कि 3 दिन अपने बाप की कब्र पे कुरान मैं पढ़ के सुनाऊं। बेशक बेशक, बहुत खूब। क्या अल्लाह नहीं जानता है कि ये करोड़ों की जायदाद कमाली खुद बना और कुरान वालों को 500 रुपये देकर के इसे बख्शवाना चाह रहे हैं? बेशक अल्लाह नहीं जानता है? सब जानता है वो। उसे ये भी पता तेरी जेब में कितना है, उसे ये भी पता तेरे दिल में क्या है, उसे सब पता है। 3 दिन पढ़वा रहा, कह रहा हो 3 दिन बाद आके झूठा ख्वाब बयान कर रहा, मैंने अपने अब्बा को जन्नत में देखा। 40वें का भी इंतजार नहीं करा, 3 में अब्बा काम में आ गए और कहने लगे लल्ला में जन्नत में। सुने जरा, अल्लाह से डरे थोड़ा। 40वें तक कौन लगवा में बेटे? हाँ फातिहा। चलो जी अच्छी बात, फातिहा लगना अच्छी बात है, लेकिन समझ में ये बात नहीं आती कि मौलवी से क्यों लगवा रहे आप? खुद क्यों नहीं लगा रहे आप? खुद लगाओ। जब मदरसों की बात आती है तो ना ये ज़कात खाने वाले, चंदा खाने वाले, खैरात खाने वाले, आपको क्या लगा ये जो 1,31,32,000 रुपया चंदा इकट्ठा हुआ ये आपने दिया?
हमसे तो हमारे ही भले पूरे नहीं होते। फिर आप कहेंगे ये किसने दिया? तो सुन, घर भी हुजूर का है जी, वाह, मेहमान भी हुजूर के हैं, बेशक, इंतजाम भी हुजूर की तरफ से सुभान हुआ अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वरना मैं नहीं जानता तुम्हारे गांव में कितने पैसे वाले बैठे रह गए, तुमने देखा होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जानते होगे कितने पैसे वाले बैठे रह गए, और वो रिक्शे वाला मेरा भाई कोई 500 दे के चला गया, कोई 100 रुपए दे के चला गया। तो ये फैसले जमीन करेगी, जायदाद करेगी? जायदाद अगर ये फैसले करती, हर पैसे वाला पैसे दे के जाता, रक्शे वालों ने दे के बताया, जमीन वाले बैठे रह गए, मजदूरी करने वाले आगे बढ़ गए। गोया फैसला ये हुआ कि जेब हमारी थी और दौलत मदीने वाले मुस्तफा की आ रही। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, ये ख्याल रखिएगा। और कभी ये मत सोचिए मदरसा हम चला रहे हैं। जी, भाई तुझसे और मुझसे सच बताओ, अपने घर में 4 बंदे हो तो मुश्किल से पाले जाते हैं, ऐसे ही है ना भाई? 4 बच्चे अपने घर में हो तो आदमी यहां से यहां तक पसीने में डूबता है, तब जाके बच्चे पलते हैं। और यहाँ 35 से 40 बच्चे तकरीबन बाहर के। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस बात को बगैर के बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे लग रहा टेंशन है आपको 35 बच्चों से, नहीं ना? कितने बच्चे हैं? 35 से 40 बच्चे बाहर के। और खुदा की कसम देखें, सारे ही शान से जी रहे हैं, है सही ना? सारी खुश है ना? बोल लो यार जी, मेहमान, तो फिर बोले ना, फिर सारे ही खुश है ना इन 35-40 बच्चों से? 35 बच्चे इस इदारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत दिमाग से मेरी बात सुनने की और समझने की कोशिश कीजिएगा। लोग डोरियां लेते हैं बरकत के लिए, तावीज लेते हैं। मैं तावीज का मुखालिफ नहीं हूं। मुफ्ती राशिद साहब अगर तावीज देते हो तो दें शान से। बाबा आदमी है पहले से ही है, ये तावीज दें तो दें, लेकिन एक वजीफा मैं भी दे दूं, जी, दे दूं। तवज्जो है ना सबकी? जी, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को जो कुरान वालों को अपने घर खाना खिलाते हैं। सुभान अल्लाह। ये पहली मुबारकबाद मेरी तरफ से। और दूसरा वजीफा यह है मेरी तरफ से, जिसके घर में भूखमरी हो गई हो, फाके होने लगे हो, मदरसे में आइए, हकीम साहब से कहिए, कारी साहब से कहिए, उस्ताजों में से किसी से कहिए, एक हुजूर का मेहमान हमें दे दिया जाए। बेशक बेशक, एक हुजूर का मेहमान हमें दे दिया। और जब वो आए ना मेहमान, ऐसा मत कीजिए जैसे लोग कर देते हैं, कह रहे मैं दावत तो बराबर खिला रही हूं, लेकिन खिलावे काहे में? वो जो प्लेटें आती है ना, डिस्पोजल है ना, डिस्पोजल ही बोलते हैं ना उनको, है? कोई पत्ते वाली प्लेटें ले आता, उसमें खाना दे देता, खाना खाओ फेंक दो। सुनो, अमीर ऐसे नहीं बनते, ये है कुरान वाले। अगर इनकी दावत करो तो तुम्हारे घर का जो सबसे कीमती बर्तन हो, सबसे कीमती बर्तन, उसमें खाना दो। और इनसे ये कहना कि चम्मच से ना खाएं, उंगलियां डुबा डुबा के खाएं। ये कहें क्यों? कहना सुना गए इन हाथों में कुरान लिए फिरते हो। सुभान अल्लाह। जो उंगलियां 24 घंटे कुरान को पकड़ती हैं, हमने सुना है जब वो बर्तन में आती हैं तो खाली वो नहीं आती, खुदा की रहमत साथ लाया करती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे इनका इंतजाम किया करो, ऐसे खाना खिलाया करो, ऐसे नहीं आ रहे खिला दिया भेज दिया, जाओ पीछे जाओ निकल लो, नहीं, इज्जत से खाना खिलाया करो, इज्जत से। ये है हुजूर के मेहमान। किसके मेहमान? हुजूर, सारे बोलो, हुजूर हुजूर के मेहमान हैं। इनकी मेजबानी हुजूर करते हैं। क्लियर है ये बात? इनकी मेजबानी हुजूर करते हैं। आपसे मैं एक बात कहूं, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि मेरा कोई मिलने वाला इधर से गुजरे और उसकी गाड़ी खराब हो जाए, वो आपसे किसी से मुलाकात करे, आप पूछ लो भाई कैसे खड़े हो, वो कहे गाड़ी खराब हो गई, तुम पूछोगे कहां का बंदा है, वो कहेगा मैं मुफ्ती साहब का भाई हूं, भतीजा हूं, या चचा हूं, या उनका दोस्त हूं, उनके गांव से हूं। आप क्या करोगे? आप कहेंगे यार वो तो हमारे यहां तकरीर करने आया था, चल भाई आज चाय पी ले, गाड़ी संभल जाएगी। आप उसे चाय पानी पिलाओ, गाड़ी संभलवा के भेज दो। वो कभी मुझसे मिले और कहे कि मैं फला गांव गया था, बिजार खाता, तेरे नाम पे लोगों ने बड़ी इज्जत की थी, बताओ सुन के मुझे खुशी होगी कि तकलीफ? सारे बोल दे फिर, इतनी कंजूसी बोलने में क्यों कर रहे हैं आप लोग? खुशी होगी ना? अब खुशी होगी तो दुआ निकलेगी कि बद्दुआ? सारे बोले दुआ। जब कोई इन कुरान वालों को खाना खिलाता है और ये समझ के खिलाता है कि ये हुजूर के मेहमान हैं, फरिश्ते जाके खबर देते हैं कि तेरी निस्बत से लोग बड़ी इज्जत दे रहे थे, खुदा की कसम फिर गुंबदे खजरा से मुस्तफा जाने रहमत की दुआएं आना शुरू हो जाया करती हैं, हुजूर की दुआएं आना शुरू हो जाती है। कब? जब इनकी इज्जत करेंगे हम।
जब एहतराम करेंगे तो पढ़ने वाले हम इमाम को कहते हैं कि हम ठोकर पे रखते हैं। ये लोटा उल्टा कैसे? निकालो इमाम को, तू पूरा उल्टा है, तुझे कौन निकाले? इज्जत किया करो कुरान वालों की। और याद रखो बड़ी कुर्बानियां इनकी भी हैं और इनकी माँ बाप की भी हैं। और फिर पूरी किफालत मदारिस करते हैं, हमारे इदारे करते हैं। हम कोशिश करें अपने इदारों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। जिन्होंने नहीं किया आगे ताउन, वो भी कल तक ताउन कर लेंगे इंशाअल्लाह। बड़े डर के कह रहे हैं यार इंशाअल्लाह। हाँ, जिनका देने का इरादा वो हाथ उठाएं जरा। मदरसे के ताउन करने का जिनका इरादा वो हाथ उठा लें। जिन्होंने नहीं उठाए वो कल आके मेरे गांव से ज़कात वसूल कर लें। इस्लाम में दो ही ऑप्शन है, या तो दो या लो। हाँ, चापलूसी करने नहीं आया हूं मैं कहते वहां सारे बैठे, सारे जन्नती है, फैसला रब करेगा। ये कुछ तो मेरा मुंह ही देखना आए होंगे कि मोबाइल में देखा, सामने से मुंह देखे। देखो मेरी दो ही आंखें, दो ही कान है मेरे, मेरी नाक मेरे मुंह के ऊपर है कि नहीं? अरे बोलो, दांत होठों के अंदर है कि नहीं? जैसे तुम वैसा मैं। जरूरी है कि मेरी बातों पे गांठ बांध लो और कोशिश करो जब तक जिंदा रहेंगे कुरान वालों से प्यार करते रहेंगे इंशाअल्लाह। प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो हाथ उठा के बोलो यार इंशाअल्लाह। इसमें शर्म की बात कोई नहीं है, सारे वादा करेंगे इंशाअल्लाह। और जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखा दे। आप जानते हैं हुजूर के मेहमान। एक मिसाल दे दूं आपको, प्रूफ, एक दलील दे दूं। हम में से बहुत सारे लोगों के बच्चे स्कूल में जाते हैं कि नहीं भाई? जल्दी जल्दी बोल लो यार, मैं बहुत टाइम ओवर बोल रहा हूं। 2 घंटे मुझे मेंबर पे बैठे बैठे हो गए, तकरीर करते हुए 1 घंटा हो गया, लेकिन यहां बैठे हुए 2 घंटे हो गए। हाँ, 20 मिनट बाकी है। कौन से कागज में टाइम लिखा? तवज्जो है भाई सारे लोगों की, जल्दी बता दो। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि नहीं स्कूल में? पढ़ते हैं कि नहीं? स्कूल में अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने जाए तो उसके ऑफिस में बैठते जाके सबसे पहले बताया जाता है, सुनो जूते अपने खरीदने पड़ेंगे, ड्रेस खरीदनी पड़ेगी, बस्ता लेना पड़ेगा, किताबें लेनी पड़ेंगी। हमने कहा ले लेंगे। कहा बाहर से नहीं, हमसे ही लोगे। किससे लोगे? हमसे ही लोगे। और सबसे बड़ी डकैती अगर है तो 2 जगह है, या तो मेडिकल में है और या फिर स्कूल में जी। कोई इनसे पूछने वाला नहीं, कोई सिस्टम ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये सिस्टम खराब क्यों है। नाम लेते तो लोग चिढ़ जाते हैं। सबसे ज्यादा धांधली इसी में। गलत नहीं कह रहा हूं। आप अपने यहां के मेडिकल से पैरासीटामोल ले 2 रुपए की मिल जाती है, अच्छी कंपनी की। कितने की भाई? जोर से। और वही पैरासीटामोल किसी एमबीबीएस से जाके लिखवाएं, कितने की हो गई वो? 100 रुपए की। खाली कंपनी का नाम बदला होगा, साल्ट वही, रेपर वही, पन्नी वही, सारा वही है। बहरहाल इधर नहीं जाना है मुझे। जो है ना, ब्लैक धन पे बात नहीं करनी है, काले धन पे। मैं गोरे धन पे बात कर रहा हूं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? क्या कह रहा था अभी मैं आपसे? स्कूल जाते हैं ना तो वो कहते हैं सारा सामान हमसे खरीदना पड़ेगा। और सुनो, 1 महीने की फीस भी तुम्हें 1000 कम से कम देनी पड़ेगी अलग से जी। हाँ जी, कम से कम ले रहा हूं मैं नाजिम भाई, कम से कम 1000 रुपए। कितने कम से कम? जल्दी बोलो। 1000 रुपए। और गाड़ी के अलग से 700-800 रुपए पर मंथ। साल के पड़ गए जाके 80 से 90 हजार। और बच्चा अगर आपका फेल हो गया तो कहते हैं ट्यूशन पढ़ाओ। यह हरामखोर इसके भी जिम्मेदार नहीं कि हम पैसा लेके पढ़ा सकें जी। ट्यूशन क्यों नहीं पढ़ा रहे? मैडम क्यों नहीं? तुम्हारा सिस्टम काहे का? तेरे बाप ने पैसा दिया था, तुम हराम का पैसा लेते हो। जो 80,000 लेकर भी बच्चे की तालीम के जिम्मेदार नहीं हो। ये दुनिया के स्कूल हैं कि जो पैसा पहले लेते हैं, बच्चा बाद में लेते हैं। और ये हमारे मदरसे, खुदा इनको सलामत रखे। पैर की टूटी अगर जूतियां हैं, इस्लाम के ये मदारिस ये कहते हैं तुझे कोई नहीं लेता, हम तुझे लेंगे। ड्रेस फटी है का फिर भी हमारा है, कोर्स लगी है फिर भी हमारा है, अगर आने की गाड़ी लगी है फिर भी हमारा है, देने का खर्चा नहीं है फिर भी हमारा है। गोया के मदरसे कहते हैं जिसे कोई सीने से नहीं लगाता, उसे ये मदरसे की अजीम इमारतें सीने से लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, सरकारे कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी। बहुत खूब, बहुत खूब, लाजवाब। सुन लिया आपने इतना?
लाजवाब, जिंदाबाद। जो बगैर किसी लालच के हमारे बच्चों को सीने से लगाता है वो मदरसा होता है, मदरसा होता है। इसके बरक्स आप देखें, तवज्जो कीजिएगा, जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनको सुबह गीजर का गर्म पानी, टिफिन में मक्खन पराठे जी, वीआईपी खाना, अच्छी ड्रेस, पानी बोतल अलग से, और गाड़ी घर से लेके जाती है। लेकिन अब आओ मदरसे में, कभी कमरों में टहल के देखो, कितने गरीब बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके गद्दे इतने पतले होते हैं कि अगर ऊपर पैर रखो तो नीचे की ठंड पैर के तलवे में महसूस होती है। बेशक बेशक। हम लोगों ने मदरसे में जिंदगी गुजारी है, हम जानते हैं एक बच्चा 8 साल एक गद्दे पे मदरसे में काट जाता है। शौक नहीं है उसका, मजबूरियां हैं। क्योंकि जब घर से चला ना, बाप ने 200 रुपए जेब में डाल के कहा बेटे इसी में खर्चा चलाना है, अपने बाप की कमाई देख के खर्च करना। तो ये मदरसे में पढ़ने वाली जमात ये 200 रुपए को 2 लाख समझ के जेब में डाल के मदरसे में आती है, और उसी से तेल साबुन का खर्चा करती है। असर के बाद इनकी छुट्टी होती है, ये बाहर निकलते हैं। अमीरों के बच्चे दुकानों पे मक्खन पराठे खाते मिलेंगे, फिराई खाते मिलेंगे, आप जाकर के देखिए मनपसंद के खाते मिलेंगे खाने। मगर ये कुरान वाले, इनके सब्र को सलाम, इनकी हिम्मत और हौसले को सलाम। ये अमीरों के बच्चों को खाते हुए देखते हैं, बगल में हाथ दबा के खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी किसी की चोरी नहीं करते, किसी की जेब नहीं काटते हैं। जब ये अमीरों के बच्चे को बड़े सब्र से खाते हुए देखते हैं, इन्हें बाप की गुर्बत याद आ जाती है। जेब में 50 रुपए पड़े हैं लेकिन खर्च नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि घर जाने के 8 दिन बाकी है, तेल साबुन का खर्चा कहां से आएगा। जब इस सब्र के साथ ये वहां पे खड़े होते हैं, मसीहत का नकीब आवाज देता है, वो मेरे कुरान वालों तुम्हारे सब्र को सलाम हो, तुम्हारी हिम्मत को सलाम हो, सब्र के साथ वक्त काट लो, कुरान के लिए दिक्कतें उठा लो। आज अमीरों के बच्चे तुमसे अच्छे खा रहे हैं, तुमसे बेहतर पी रहे हैं, लेकिन मुझे मेरी इज्जत की कसम है तो कुरान पढ़ के तो दिखा। अगर इसी का इमाम ना बना दो तो फिर मुझे मोहम्मद का रब कौन कहे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर देखो यही सब्र से खड़े होने वाली जमात, यही फाकों से खड़े होने वाली जमात, खुदा की कसम फिर इसी कौम की इमाम बनती नजर आती है। जब ये मुसल्ले पे आता है ना तो अल्लाह बड़े बड़े मंत्रियों की गर्दन झुकवा देता, नीचे कर गर्दन और कह पीछे इस इमाम के। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो, कोई ये कहे पीछे अपने अब्बा के, पीछे अपने चचा के, बोलो हो जाएगी, भले ही अब्बा खड़ा हो नहीं होगी। ये कहे पीछे इस इमाम के, इमाम मान, हाँ इमाम मान, फिर तेरी नमाज होगी। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ये इज्जत अता फरमाता है। और देखो यहां लोग मरते हैं, उसमें भी सोच रहे हैं, अरे मैं यही तो पूछ रहा हूं मरते हैं कि नहीं मरते, ये नहीं कह रहा मैं कोई मरेगा कि नहीं। यहां मरते हैं लोग जी। कब्रिस्तान देखा है? कितने लोगों ने देखा? थोड़ा बताइए थोड़ा जल्दी से। जिसने ना देखा उसे लोग कल ले जाके दिखा दे। और सुनो, जो अपनी मर्जी से नहीं जाता ना, जिसे लोग लेके जाते हैं फिर वो आता नहीं है कब्रिस्तान से, वही आता जो अपनी मर्जी से जाता है। वरना मेरा इमाम कहता हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। अगर कोई लेके गया ना तो लौट के नहीं आओगे, इससे खुद चले जाया करो। जाते कब्रिस्तान, हमारे यहाँ ऐलान हुआ फना साहब का इंतकाल हो गया, 3 पार्टियां सबसे पहले निकल के आती। नंबर 1 खाने वाली पार्टी, खाने में क्या बनना, दाल चावल के बिरयानी है, और पूछ रहे 11-21 की बनेगी कि शरबती की होती है कि नहीं? एक पार्टी। दूसरी पार्टी आती है, कब्र कौन खोदेगा, कब्र कौन खोदेगा? कब्र वो खोदता है ये मरने वाला जिसके घर चप्पल रगड़ने पे भी कभी फातिहा पढ़ने नहीं गया, वो कब्र खोदता है। गरीब आगे बढ़ के कहता है जी कब्र मैं खोद दूंगा। तीसरा सवाल होता कफन कौन लाएगा? ऐसे ही होता है जी, होता है कि नहीं? फिर चुपके में फिर पूछ लूंगा कुछ ना कुछ यार, फिर नाराज हो जाओगे। कफन कौन लाएगा? कहते चल भाई मैं कफन मैं ले आऊंगा। अब जो कफन लेके आता उससे कहते पेटी भी ले आइयो कुरान की, आती है पेटी, हदिया कर लियो। अब हदिया के साथ पेटी इतना मोटा मोटा करके लिखवाया बराई की साले सवाब मरहूम अब्दुल गफ्फार। कोई हो नाम तो बुरा ना मानिए। तुम यार अजीब मसला है यार, हमारी जमात कहीं है? अरे यार चलो मैं मरा, मेरे बेटे ने लिखवा दिया लाके बराई की साले सवाब हम्माद रजा, बस ठीक है ना जी, ये लिख गया। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं,
वो पेटी मस्जिद में लाके रख दी जाती है। यकीन करें इतनी पेटियां कि मुसल्ला पीछे आ गया और मेहराब में पेटियां ही पेटियां भर गई। इमाम का सर हर सजदे में खट्ट से लग रहा जाके, और पेटियां पेटी बराबर आ रही है। एक बात बताओ, रखे रखे पेटी सवाब देगी मुफ्ती साहब? उसे दीमक और लग जाती है। क्या लग जाता है? दीमक और लग जाती है। कुरान अगर अपने पढ़ने वालों की शफाअत करने का हक रखता है ना, तो शिकायत करने का भी हक रखता है। जी अरे क्या चुड़चुड़ा रहे हो भाई, 2 मिनट की बात रह गई है, इसे बर्दाश्त कर लो। कुरान अगर शफाअत करने का हक रखता है तो शिकायत करने का भी हक रखता है। और हम तो भेड़ की चाल चलते हैं, जिधर एक चला उधर सब चलते हैं। देखो अगर किसी का इंतकाल हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि मरने वाला जन्नती हो जाए, ऐसे काम कर जाओ कि उसकी कब्र में ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएं, तो मत लाइए मंडी से जाकर के पेटी का हदिया करा के। अगर भाई का इंतकाल हुआ है, बाप का इंतकाल हुआ है, दादा का इंतकाल हुआ है, चचा का इंतकाल हुआ है, खानदान में किसी का इंतकाल हुआ है, आइए इदारे के अंदर, पूछिए स्टाफ में किसी से आकर के कि हमें वो जगह दिखा दो जहां बैठ के कुरान वाले पढ़ा करते हैं। अगर ये नीचे बैठ के पढ़ते हैं तो बाप कई साले सवाब के लिए कालीन ला करके बिछा दे। अगर तुझे ये लगता है कि ये गर्मी में गर्म पानी पीते हैं, तो इनके लिए फ्रीजर ला के लगा दे। अगर सर्दी का मौसम है, ये 2 बजे उठने वाली जमात अगर ठंडे पानी से वुजू करती है, तो गीजर का इंतजाम कर दे। मैं नहीं जानता कि तेरे मरने के बाद ये तेरी जमीन पे कब्जा करने वाले, तेरी जायदाद पे कब्जा करने वाले तेरे लिए इस साले सवाब के लिए क्या करेंगे, लेकिन इतना जानता हूं अगर जीते जी तूने कुरान वालों के लिए तालीम का इंतजाम कर दिया, खुदा की कसम कोई हाथ ना भी उठाए, अगर एक पंखा लगा करके चला गया, अगर इसके नीचे कोई कुरान वाला बैठा, कुरान पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते गर्मी लगी, पंखा चला, ठंडी हवा आई, उसने हाफिज के सीने को ठंडा किया, खुदा की कसम इधर हाफिज का सीना ठंडा होगा, उधर अल्लाह तेरे मरने वाले की कब्र ठंडी फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसियत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्मद रज़ा साहिब किबला, सरकार कायनात कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 7 हाफिज कुरान बने, अल्लाह करे आने वाले साल में 17 हाफिज कुरान बने। आमीन आमीन। हाँ जी, इंशाल्लाह 10 का वादा मैं नहीं कर सकता अभी, लेकिन याद रहोगे आप लोग मुझे। बस आखिर में बात सुन ले, ये इनका ना साथ दिया करो। मौत का कुछ नहीं पता है, कभी भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है। मेरे सामने जो जवान बैठे ना, मुझे उम्मीद है कि ये उम्र कमाने की होती है। ऐसा ही है ना जी, कमाने की होती है। कोई परदेश में कमाता है, कोई अपने देश में कमाता है, कोई भाग दौड़ करके कमाता है, कोई दुकान पर बैठ के कमाता है ना। मुश्किलें सबके सामने आ जाती हैं, तो याद रखें वो दुआएं जो बगैर कहे दिल से निकल जाती हैं ना, वो सीधी अल्लाह के अर्श से जाके टकरा जाती हैं। वो दुआएं जो बगैर कहीं निकल जाती हैं। आप जो कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा कुरान वालों पे खर्च किया करो। इनमें बाहर के होंगे, परदेश के होंगे, माँ बाप के बगैर रहते हैं, ठीक है ना। अगर तुम्हें कोई कुरान वाला बाहर का बच्चा दिख जाए, आप बड़े हैं ना, तो बेटा कह के सर पे हाथ रख दिया करो। बस इतना कह दिया करो, बेटे कोई परेशानी हो तो बता देना। तेरे लहजे में जब इन्हें बाप का लहजा दिखाई देगा ना, ये बिस्तर पे लेटेंगे, इनकी दिल को राहत होगी। खुदा की कसम तेरी बरकत के फैसले अल्लाह अर्शों से फरमा देगा। इसलिए कुरान वालों की इज्जत करें। ये साथ बैठे हैं आज हाफिज कुरान। क़यामत में सिर्फ 2 लाइनें लगनी है। कितनी? 2 लाइनें लगनी है, एक जन्नतियों की लाइन और एक जहन्नमियों की लाइन। अल्लाह करे ये जन्नतियों की लाइन में खड़े हो, और हम में से कोई अगर जहन्नम की लाइन में फंस गया ना, हम इन्हें देख कर कहेंगे हाफिज जी, ये कहेंगे क्या बात है, पहचाना का नहीं, मैं बिजार खाते में रहता हूँ, मैंने तुम्हें पानी पिलाया था ना एक दिन, ओहो याद आया, क्या नाम है, आरिफ नाम है, इरफान नाम है ना, जो भी नाम हो। ये कहेंगे अच्छा पहचान तो लिया, क्या मतलब, आज बचा लो ना, हम फंस गए और तुम जन्नत वाली लाइन में हो। तो ये कहेंगे चाहता क्या है, कहेंगे आज बस जन्नत में जाना चाहते हैं। तो जहां ये बातें हो रही होंगी ना, आगे के लोग जन्नत में जा चुके होंगे, पीछे के रुक जाएंगे। हुक्म फरिश्ते पीछे वाले शोर करेंगे, चलते क्यों नहीं भाई आगे। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों देखो ना लाइन क्यों रुक गई है, जबकि अल्लाह सब जानता है, लेकिन शान दिखाएगा ना। वो कहेगा पता करो, फरिश्ते आएंगे, देखेंगे हाफिज खड़ा, कहेंगे जाता क्यों नहीं भाई। ये कहेगा जी मेरी मुश्किल हो गई है। कहा क्या, कि इसने 1 गिलास पानी पिलाया था, उसका बदला मांग रहा है। क्या चाहता, का बदले में साथ जाना चाहता है। वो जाके कहेंगे मालिक एक बंदे ने रोक लगा दी है, वो 1 गिलास का बदला मांग रहा है, उसने तेरे हाफिज को पानी पिलाया था। रब फरमाएगा जाओ उससे कह दो मेरे हाफिज से वो एक नहीं पूरी लाइन पे निगाह डाले, वो जिसे कहता जाएगा मैं उसे जन्नत देता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना काम इनकी खिदमत में जरूर कर जाइएगा ताकि आखिरत में बख्शिश का सामान हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, करेंगे सारे इंशाअल्लाह। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों पे लगाइएगा। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के तरीके को अपनाइएगा, कुरान से भी प्यार कीजिएगा और साहिब कुरान से भी प्यार कीजिएगा।
ये मेरे बाप